हेलो एवरीवन, तो आप लोगों का फिर से स्वागत हो चुका है हमारे एनीकास्ट पे। एंड ये है हमारा एक और नया पॉडकास्ट एंड ये पूरा का पूरा एनीमे पे होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इफ तुमने हमारी पिछली वीडियो देखी है, जो कि किसी ने भी नहीं देखी है। तो या आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगे एंड अगर लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड हम लोग शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं आज के टॉपिक्स बता देता हूँ। आज हमारे पास 3 टॉपिक है, जैसे कि पिछली बार भी था एंड हमेशा होने वाला है। वन पीस है, बट वो हम लोग सेकंड बात करेंगे उस पर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन पे। भाई नया एपिसोड क्या उम्दा चीज बनाई है, ठीक है। उसके प्यारी। प्यारी उसके बाद है फिर वन पीस। एंड वन पीस के बाद हम लोग बात करेंगे हमारे एक अंडररेटेड एनीमे पे, जो कि एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे भी है। तो अगर तुम लोग चाहो तो फिर डायरेक्ट वहां से देख सकते लेकिन हो। उसका सिर्फ एक ही सीजन है Netflix नेटफ्लिक्स पे एक ही सीजन है। एक कोपचे में बात बताता हूँ, पूरा देखना है तो फिर तुम लोगों को पायरेसी करनी पड़ेगी। हाँ, पे। ये वाला हम ये वाला पायरेसी थोड़ी सी भी सपोर्ट नहीं करते हैं हम। क्या होता है पायरेसी? कौन करता है? बस पायरेट्स करते हैं वन पीस वाले। तुम तो शैंक्स हो। तो मैं करता हूँ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, पायरेसी जो भी है। एंड हम लोग बात करने वाले हैं असैसिनेशन क्लासरूम पे। हम लोग इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे सो दैट आप लोगों को ज़्यादा स्पॉयलर्स ना मिले। बट ट्रस्ट में, जो भी हम लोग एनिमे आप लोगों को रेकमेंड करेंगे Must watch. यू विल जस्ट लाइक इट, मस्ट वॉच। पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने क्लासरूम ऑफ द लाइट की बात की थी एंड वो बेस्ट है। ये भी ऐसे ही होने वाला है। तो फिर चलो इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सो आई एम ककाशी दिस साइड एंड हमारे साथ हमारे वन पीस वर्ल्ड के बैड शैंक्स, रेड हेयर शैंक्स। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैं होस्ट था, तो फिर इस बार होस्ट है हमारे रेड हेयर शैंक सर। तो सर शुरू कीजिए, आज क्या टॉपिक है? तो ऐसे आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है अटैक ऑन टाइटन। तुम सबने आई गेस अभी तक देख ही लिया होगा अटैक ऑन टाइटन। अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई ये स्किप कर दो क्योंकि स्पॉयलर्स होंगे इसमें। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो तुमने भी देख लिया ककाशी अटैक ऑन टाइटन? या मैंने देख लिया, थोड़ा सा टाइम लगा, लाइक मैंने लेट देखा बट मैंने देख लिया क्योंकि मेरे को सब देखना ज्यादा पसंद नहीं है। बट ठीक है, अटैक ऑन टाइटन इज प्रेम। तो तुमने फिर वो पहले दिन देख लिया जब गूगल ट्रांसलेशन भी नहीं आई थी? नहीं, अच्छा, मैंने गूगल ट्रांसलेशन में देखा था, उसमें थोड़े ना जो वर्ड्स थे ना वो लाइक एकदम अप टू डेट नहीं थे, लेकिन तीसरे चौथे दिन उन्होंने सब निकाल दिया था। तो हम सबसे पहले हमारे बैड एस की बात करते हैं वन अटैक ऑन टाइटन के। अच्छा हम तुम नरूटो में भी नहीं हो बैड एस। हम मादरा को मानते हैं और इताची को मानते हैं, ठीक है। तुम्हारे मानने से क्या होता है भाई? हमारे मानने से सब होता है, लोग हमारी बात मानते हैं, हम अपीयर करते हैं 4 साल में एक बार, ये लोग बावले हो जाते हैं। देखो बात ऐसी है, कुत्ते 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गली के और एक होता है ब्रांडेड। तुम बस ब्रांडेड कुत्ते हो, इसलिए तुमको देख के लोग थोड़े बावले हो और जाते तू हैं। तो उस गली का भी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूं ना। शैंक्स के फैंस को प्लीज ककाशी को थोड़ा गाली दे। कौन मालिक? किधर का मालिक? मेरे को गाली नहीं देने का, ठीक है। मेरे को कोई भी नहीं गली आएगा यहाँ पे। मैं बहुत इसको सज्जन, गलियारे में घुमाओ गालियां बका बका। मैं बहुत सज्जन और शरीफ आदमी हूँ। चलो हम लोग अपने अगर टॉपिक इस से जैसा भटक रहे हैं। सज्जन हो हर कोई जो अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है, वो भी छाती में छेद करके। ऐसे कौन मारता है बे? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रीन RIN। अच्छा, रीन मारा होगा किसी ने। ओबितो ने मारा था यार, मैंने थोड़ा ना मारा था। ओबितो के सामने मारा था तूने। ओबितो ने मारा था मेरे सामने। वो तुमने थोड़ा सा लगता है थोड़ा ऑल्टरनेट यूनिवर्स का नहीं 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 नारुतो नहीं देखा है, नहीं तुमको दोबारा से देखना नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा, होस्ट तुम हो, तुम्हारा काम है हमें वापस से भटके टॉपिक से टॉपिक पे लाना। मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा ठीक है। हाँ। तो हम फिर से हमारे बैड एस के ऊपर बात करते हैं जो कि लीवाई। जैसे कि इस जैसे कि हमने इस बार फर्स्ट एपिसोड में जब हमने देखा कि उसको पूरे कट ब्रूसेस लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर वो बोल रहा है कि लाइक कि मैं लड़ेगा बीस्ट टाइटन से। वो बहुत बैड सीन था। जैसे ही उस बंदे ने, लाइक मैं अपना POV बताता हूँ, उसकी इतना बुरी हालत थी, सीरियसली उससे चला भी नहीं जा रहा था। बट जिस तरह से फिर उस बंदे ने बोलता ना कि मैं जाके लड़ूंगा बीस्ट टाइटन से, उस बंदे की रिस्पेक्ट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ तक थी, ठीक है। क्या कहते हैं, आंखों तक मेरे, वो सर से पार जा चुकी है। लेकिन अब जैसे तुम्हें लगता है कि जैसे उसके कट और ब्रूसेस बढ़ गए हैं, तो क्या वो उसकी हैंडसमनेस कम हो गई है? वो एक क्या वर्ड होता है, सेक्सी। सेक्सीनेस जो है ना उसकी बढ़ती जा रही है, हर एक कट के साथ भी वो बंदा इतना सेक्सी लगता है, क्या बताऊं। एक तो पता नहीं, बस उसके ना थोड़ा हेयर स्टाइल के साथ थोड़ा खिलवाड़ कर दिया उन लोगों ने। एक तो हेयर स्टाइल एंड उसके जो चेहरे के कट थे वो थोड़ा गोल बना दिया, जैसा इस वाले फिल्टर से हमारा बिल्कुल गोल हो रखा है ना। ऐसे उसका भी कर दिया। बट लेकिन वो अपना मेरे ख्याल लौंडा से उसके सेक्सी लिए है। ही है ये, क्योंकि बीस्ट राइडर ने उसकी ज्यादा ही बुरी हालत कर दी थी।
बीस्ट टाइटन ने देखो बुरी हालत भले ही उसकी कर दी थी, बट वो बंदा अभी भी हार नहीं मान रहा। एंड जिस तरह से उस बंदे ने बोला था ना कि बीस्ट टाइटन से मैं लड़ूंगा, उससे पता चल रहा था कि वो बंदा अपना कितनी बुरी तरीके से रिवेंज लेना चाह रहा है ऑन बीस्ट टाइटन। और भाई उसकी सारी उंगलियां कट गई थी, सारी। और फिर भी उसने जो ओडीएम गियर पकड़ के बोला, ओनली 2 fingers आर इनफ फॉर मी। अरे मेरे भाई को वो पहले उससे कुछ सीन। अलग लगा था, बट ओके। क्या लगा था तुम्हें? और ये कह रहे हैं हम शरीफ हैं, देख लो, ये शरीफ हैं, ये बकते हैं ऐसी बातें। कुत्ते कुत्ते का अरे बच्चे। शैंक्स तुम कब आए? ओ भाई। तो अब एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है जब एरन 4th सीजन में उसकी स्माइल चली जाती है। लेकिन पहले वो इतना स्माइल करके रहता था, चीयरफुल रहता था। और अब लाइक जब से उसने ये वहाँ पे एल्डियन एम्पायर, जब उसने वॉल क्रॉस करके वहाँ पहुंचा, वो सी के पास गया, तब से उसकी स्माइल ही चली गई है। तो ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? देखो, इसके पीछे मेरे को एक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा रीज़न लगता है। ये सिर्फ इस एनीमे का नहीं है, अगर आप ध्यान दो तो फिर बाकी काफ़ी सारे एनीमेज में ऐसे ही हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं नारुतो में, मेन जब तक वो नारुतो में था वो बंदा बहुत ज़्यादा ब्राइट था, वो भले ही उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी या फिर कुछ भी था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। लेकिन जब बोरूटो में वो होकागे बन गया, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई, जब उसको दिख गया कि अगर वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं रहा तो फिर उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, लाइफ का लॉस हो सकता है। उसके बाद उसको अपने ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां फील होने लग गई कि अपने आप उसकी स्माइल जाती चली गई। वैसे ही अगर हम लोग अपने वन पीस में बात करें तो फिर वी कैन टॉक अबाउट शैंक्स। जब शैंक्स पहले अपीयर होता था, लाइक जो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था, वो बंदा बहुत ज़्यादा हंसमुख हो गया था, वो तब भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता गया एंड आगे जाके योनको बन गया, वी डोंट सी हिम स्माइल दैट मच। ठीक है, हमें उसकी आंखों में जो पहले वो ब्राइटनेस थी वो नहीं दिखती है। वी सी हिम लाइक रियली रिस्पॉन्सिबल, लाइक वो फील करता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। एंड अगर वन पीस की बात करें तो जोरो, जो टाइम गैप हुआ था उसके बीच में, लाइक पहले और बाद का देखो, जोरो नेवर स्माइल्स, ऑलमोस्ट नेवर स्माइल्स। वो अब जो वानो में मिला था और खुश होकर बोला था लूफी, वो थोड़ा सा एक एक्सेप्शन वो है। सीन बहुत ज्यादा होलसम था, वो बहुत ज़्यादा बहुत wholesome, होलसम सीन था वो। वो बहुत ज़्यादा होलसम था, बट वो कुछ एक्सेप्शंस है। तो फिर मेरे हिसाब से स्माइल का खो जाना एक एनिमे आर्टिस्ट का वो है टाइप ऑफ वे टू दिखाना कि वो बंदा अब खुद को हर चीज़ के लिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है। तो इट्स जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी विच टेक्स योर स्माइल। कैरेक्टर की डेवलपमेंट भी हो गई एक तरीके से। जब आप कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तभी आप चीज़ों के लिए, मतलब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को आगे कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन अब तो फिर जैसे उसने अपनी स्माइल लॉस कर दिया, तो अब वो बिल्कुल एकदम रिवेंज की तरफ जा चुका है, उसने रम्बलिंग स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने बोला था अभी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब दो चीज़ वो कर सकता था। किस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी? वही मैं बता रहा हूँ। अब वो दो चीज़ कर सकता था, वो हमेशा से, एक तरीके से अगर मैं बताऊँ ना, वो बंदा ह्यूमैनिटी के लिए खुद को कभी भी आगे नहीं रखना चाहता था। वो आगे रखना चाहता था अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उसकी ये थी कि उसको अपने पैराडाइज आइलैंड को बचाना था। अब दो तरीके थे, या तो वो दूसरे नेशंस के साथ हाथ मिलाए एंड साथ में काम करें, पीस बट ट्रीटी। पीस ट्रीटी, बट अगर हम लोग अपनी रियल लाइफ से देखें, बहुत सारी कंट्रीज के बीच में पीस ट्रीटी है, बट वो कभी भी टूट जाती है। ठीक है, अब वही पीस ट्रीटी अगर लोग फॉर एग्जाम्पल अटैक टाइटन से डर के अगर वो वाली पीस ट्रीटी बना लेते हैं, एंड कल को, जो कि हमें भी पता है कि एरन की डेथ कितनी ज्यादा क्लोज है, एरन के मरने के बाद अगर वो पीस ट्रीटी तोड़ दी जाती है और पैराडाइस आइलैंड को कुछ भी होता है, तो इवन आफ्टर हिज डेथ एरन खुद को ही जिम्मेदार मानेगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी इस वाले पार्ट में, जितने भी लोग मरे थे वो सबके सब हेवन में थे, एक जगह पे थे, वहां पे सब लोग वो देख रहे थे सब कुछ, तो वो बंदा सब कुछ देख सकता है। ठीक है, एंड वो वाली बात उसको पता है, क्योंकि वो जो लड़की है जो कि सभी टाइटन्स को पावर देती है, शी नोज अबाउट दैट हेवन टू, बिकॉज शी नोज लिटरली एवरीथिंग। तो एरन को भी पता चल चुका है कि ऐसी एक जगह है एंड वो वहां पे जाएगा, एंड कुछ भी होता है तो वो खुद को जिम्मेदार मानेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, या तो पीस ट्रीटी कर सकता था, या फिर हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो था कि सब कुछ खत्म ही कर दो। इफ सबको खत्म कर देंगे एंड में बचेगा ही पैराडाइज आइलैंड, तो कौन अटैक कर सकता है? कोई भी नहीं। तो फिर इंस्टेड ऑफ चूजिंग द फर्स्ट वन जहां पे कि उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स की फैमिली को खतरा है, ही चूज द सेकंड वन जिसमें किसी को भी खतरा ना हो, भले ही बाकी ह्यूमैनिटी मर जाए, बट जो उसका आइलैंड है, उसके लव्ड वंस है, वो रहे। रास्ता रॉन्ग है, जो उसने तरीका चूज किया वो रॉन्ग है, बट उसकी सोच यही है, वो जस्ट अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता है। ये सही है, सबका ऐसे मार दें। मैंने जस्ट अभी बोला कि ये रॉन्ग है।
बट उसके पीओवी में ये सही है। एंड कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि ये गलत है, एंड वो चाहता है कि उसके दोस्त जो है वो उसको रोक ले। बट वो साथ में ये भी चाहता है कि उसके जो दोस्त है एंड में सिर्फ वो बचे रहे, अगर सब लेकिन खत्म भी हो जाए। ये इस बात से मेरे को एक बात याद आई कि उसने ये भी बोला था कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम चाहे जो मर्जी करो, बट मैं रंबलिंग स्टार्ट रखूंगा। इट्स जस्ट दैट वो बंदा बहुत ज्यादा फ्रीडम की बात करता है, एंड ऐसी वो अगर उनको फ्रीडम दे रहा है, वो उनको फ्रीडम दे रहा है, फ्रीडम वो ऑफ चॉइस हो गई बेसिकली। फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गई। लाइक वो कौन सी फ्रीडम है, लाइक वो अपने दोस्तों को सब ज्यादा फ्रीडम दिलवाना चाहता है। उस बंदे का पीओवी है कि भले ही इन दी एंड मैं ठीक ना रहूं बट मेरे दोस्तों को फ्रीडम मिले। एंड इफ अगर वो उनकी पावर छीन लेता, वो जब चाहे उनकी पावर छीन सकता है, वो जब चाहे उनको मार सकता है, बट वो उनको फ्रीडम दे रहा है। क्योंकि अगर वो ही उनसे उनकी फ्रीडम ले लेगा तो फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि दूसरे लोग उनको फ्रीडम देंगे। दैट्स वाई ही इज जस्ट गिविंग देम फ्रीडम। वो ये भी चाहता है कि वो उनको रोके, और उसे पता है कि सिर्फ वो ही उसे रोक सकते हैं, तो वो एक तीर से दो निशाने मार रहा है। उनको फ्रीडम देना प्लस खुद को रोकने की वो जो इन दी एंड कहीं पे सबकॉन्शियसली उसकी एक्सपेक्टेशन है, वो चाह रहा है कि वो लोग उस पर खड़े उतरे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर वो चाहे तो वो किसी को भी टाइटन में कन्वर्ट ना हो, उसके पास ये पावर है क्योंकि वो अटैक टाइटन है। उसका अगर वो एक बार को बस ये वाली बात सोच ले कि लाइक कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी टाइटन में कन्वर्ट हो, तो कोई भी उसको नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी उसने वो फ्रीडम ऑफ चॉइस दी है अपने फ्रेंड्स को कि तुम आओ, रोक लो, तुम्हें जो करना है करो। बट भाई मतलब ये उसका माइंडसेट है। वो बंदा बस कुछ नहीं चाहता, इन दी एंड उसका एम सिर्फ दो चीज़ों का है। पहली चीज़ उसके लोग ठीक रहें, दूसरी चीज़ उसके लोगों को फ्रीडम मिले। एंड उस चीज़ के लिए वो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके सिर्फ सोचने तक की देरी है। उसने एक बार सोच लिया भाई आर्मिन कभी भी टाइटन नहीं बन पाएगा, उसका कोई भी बंदा वर्ल्ड में जितने भी है कोई भी नहीं बन पाएगा। इवन उनसे उनकी पावर ना ऑन दी स्पॉट छीनी जा सकती है, बट वो जस्ट फ्रीडम देना चाह रहा है। दैट्स करेक्ट। और वैसे देखा जाए तो याद है एक बार फोर्थ सीजन में जो लेडी आई थी जब इन्होंने सी डिस्कवर किया था, जो उस मीकासा थी, मीकासा एक्रमैन, तो उसने बोला था कि तुम एयर हो हमारे। तो क्या लगता है ये एक्रमैन्स की हिस्ट्री क्या है? एक्रेमेंस की हिस्ट्री है कि एक्रेमेंस को स्टार्टिंग से ही ना, अकॉर्डिंग टू मी, उनकी एक स्पेशल ये पावर की वजह से, जो कि तुमने उसमें भी देख ली थी, हमारे लीवाई सर में, ठीक है, हाँ, जो स्पेशल एबिलिटीज है, उनकी वजह से उनको स्टार्टिंग से सोल्जर्स बनने पे ज़्यादा फोकस दिलवाया फोकस गया। दिलाया। अब मेरी एक छोटी सी थियोरी है कि लाइक ये जिसके लिए खुद को लॉयल मान लेते हैं, ये उसके लिए कुछ भी करने को तैयार क्यों हो जाते हैं। जैसे हम लोग मिकासा को ही ले लेते हैं, भले ही एरन कुछ भी करे बट मिकासा हमेशा उसका ही सपोर्ट करेगी। लेकिन इसका मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी है कि एरन ने उसको, जब वो छोटी थी तो उसने उसको बचाया था, तो उसको वो लॉयल्टी जाग गई, तब से ही तो लॉयल्टी जागी ना उसकी। उसके अंदर वो वाली लॉयल्टी जगी, एंड मैं वही बता रहा हूँ कि इसके लेकिन लॉयल्टी भी ना एक पॉइंट पे जाके देखते हैं कि इंसान कहाँ पे सही है एंड कहाँ पे गलत है। बट मिकासा हमेशा उसको बचाना चाहते हैं। इसके पीछे मेरा लाइक एक है दिमाग में, एक्रेमेंस कहाँ के थे, पैराडाइज आइलैंड के, ठीक है। एंड पैराडाइज आइलैंड में कौन था स्टार्टिंग में, फाउंडर टाइटन। फाउंडर टाइटन लोगों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी जो उस टाइम पे एक्रेमेंस थे, उनकी स्पेशल पावर के वजह से जो किंग था वो चाहता था कि उनको सोल्जर्स बनाए। बट ऑब्वियसली सोल्जर्स कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, मैंने कहीं पे पढ़ी नहीं है, बस मेरे दिमाग में ऐसी आई है कि उस टाइम पे फाउंडर टाइटन की पावर के मदद से उन्होंने उनके ब्लड लाइन में ही, उनके दिमाग में ही कुछ ऐसा कर दिया कि जिसके लिए वो लॉयल रहे, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहे, चाहे वो जान देनी हो क्यों ना हो। क्योंकि एक्रेमेन अगर एक बार इन लोगों के खिलाफ हो जाते, सभी के सभी एक्रेमेन, अभी तो खैर ना के बराबर बचे, बट पहले की बात, हम तो जब सिर्फ दो को ही काफी जानते हैं। हम तो बस दो को ही जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना के बराबर है, क्योंकि बताया भी गया कि एक्रेमेंस खत्म हो गए एंड लाइक पहले थे। अगर सभी के सभी एक्रेमेन खिलाफ हो जाते तो फिर वो इजिली पूरे के पूरे पैराडाइज को कंट्रोल कर सकते थे, रूल कर सकते थे। बट कभी वो रिवोल्ट ना करे, इसलिए फाउंडर टाइटन की पावर से उन सबके दिमाग को लॉयल्टी की तरफ बहुत ज्यादा डाल दिया गया, अकॉर्डिंग टू मी। वो नहीं, मेरे को एक और आक्रमण याद आया, वो लीवाई का जो रिलेटिव जो रिलेटिव था जिसने उसको सिखाया था, सिखाया था, यस, जिसको फिर लीवाई ने मारा था। लीवाई ने मारा था। हम्म। भाई उस बंदे ने जब पहली बार जब वो बीस्ट टाइटन से लड़ा था, और उसने भाई जो वो फिजिट स्पिनर की तरह घूम के मारा था ना भाई, वो गलत सीन था भाई। भाई वो इतना हाइप अप सीन था, आई स्वेयर भाई। बीस्ट टाइटन भी कह रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ, ये कहाँ गया ये। मेरे को जो बीस्ट टाइटन है वो सीरियसली यूजलेस लगता है। मतलब वो पत्थर फेंकता है, वो दूसरे टाइटन्स वगैरह से थोड़ी कम्युनिकेशन वगैरह कर सकता है, बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो कार्ड टाइटन के बाद मेरे को बीस्ट टाइटन सबसे ज्यादा यूजलेस लगता है, क्योंकि मेरे को वो कभी भी बंदा फाइट में इतना अच्छा, सही बताऊं तो नहीं लगा, मेरे को पर्सनली इतना ज्यादा सही नहीं लगा। लेकिन देख, जब जब उनके पहली बार इनकाउंटर हुआ था, एरविन और लीवाई दोनों साथ में ही थे, जब मैंडक एरविन, तुमको को याद है, नहीं है, भूल गए हो, मर गया था जो।
वैसे सभी मर गए। मुझे मुझे आजकल के वो रील का वो वाला सीन याद आ रहा है, एक वो नहीं साउंड इफेक्ट, मर चुकी है वो। याद है जब जैसे वो इतनी सारी फोर्सेस लेके गए थे, लेकिन फिर भी सब लोग, वो सिर्फ पत्थर फेंक रहा था और पूरी फोर्स से मर रही थी, तो उसने फिर लीवाई को बोला था कि अब वही है जो कर सकता है यहाँ पे। फिर That's उसने true. फिर जो फिडेट स्पिनर भाई, वो मेरे को बढ़िया सीन लगता है भाई, वो वॉचेबल रीवॉचेबल सीन है वो, उसको मैं बार बार वो देखूंगा, मैं उतना ही हाइप अप मैंने होऊंगा। वो खुद ने भाई काफी बार देखा है। मैंने कम से कम 10-15 बार देखा होगा वो सीन। ठीक है, तुमसे कम देखा बट मैंने बहुत बार देखा भाई है। वो बहुत सही सीन है, बहुत सही सीन। अटैक ऑन टाइटन पूरा पूरा लाइक वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। एंड अच्छी बात जो है, मेरे को जो सबसे ज्यादा पर्सनली अच्छी बात लगती है, जैसे चेनसो मैन में बोला गया था कि हम लोग कुछ भी सेंसर नहीं करेंगे, बट इन द एंड उन्होंने सेंसर कर दिया। कर ही दिया। आई एम सीरियसली ग्लैड कि अटैक ऑन टाइटन में इन्होंने कुछ भी सेंसर नहीं किया। अब मैं तो एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो टोक्यो रिवेंजर्स है ना, उसके भी दो टाइप के हैं, सेंसर्ड और सेंसर्ड और अनसेंसर्ड। अनसेंसर्ड, या अगर तुम लोग, लेकिन जो अभी अनसेंसर्ड आ रहा है, वो डब में अगर है। अगर तुम डब देखते हो तो डब में नहीं है, वो सिर्फ सब में है। लेकिन अगर अनसेंसर्ड तुम साउंड वाले हो तो भाई तुम्हारे लिए तो सब कुछ ही। सब कुछ है तुम्हारे लिए, तुम्हें हर एक ऑलमोस्ट हर एक एनीमे तुम्हें मिल जाएगा अनसेंसर्ड में इफ यू आर सब वाले। बट अगर तुम मेरी तरह ज्यादा डब प्रेफर करते हो तो फिर पता है, मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ कि वन पीस खत्म कर दे, ये अभी भी वन पीस खत्म नहीं कर पा मैं रहा। मैं जस्ट इस वजह से नहीं कर पा रहा हूँ वन पीस खत्म कि लाइक उसके पूरे डब नहीं आया। एंड मेरे को ना, मैंने पिछले वाले एनीमे मतलब पिछले वाले एपिसोड में बोलता, अगर मैं कोई एनीमे एक लैंग्वेज में या फिर एक बंदे की वॉइस एक्टिंग में शुरू कर देता हूँ, मेरे को दूसरे में फील नहीं आती है। तो जस्ट मैं इसी वजह से रुका पड़ा हूँ। लाइक अभी हम लोग रिकॉर्ड करने बैठे हैं एंड अभी हम लोगों ने देखा कि 916 से आगे भी एपिसोड्स आ चुके हैं डब में, तो मैं वो आज या फिर कल तक खत्म कर दूंगा। कि कहाँ तक आए थे? 28 तक है ना। 927 928 ऐसे तक है। तो लाइक डब आते रहेंगे एंड मैं देखता रहूंगा, क्योंकि भाई मेरे को सब में फील नहीं आती है, सीरियसली बता रहा हूँ। और मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ कि वन पीस के जो वो है, सिर्फ एक महीने में 12 से 24 एपिसोड ही आते हैं, तो इस बंदे से करीब अगले 1 साल तक ये नहीं पहुंच पा रहा है वन पीस के एंड पे। और मैं जो हूँ, मैं मांगा में हूँ, तो मैं इसको स्पॉइलर भी नहीं बता सकता। मैं इसका अभी, अगर इसका वन पीस अभी रुइन कर सकता हूँ, बट मैं कर नहीं रहा, मैं अच्छा भी तो बहुत होता। तुम अपनी स्टोरी क्यों रुइन करोगे भाई? मेरी क्या स्टोरी है, मेरी तो कोई तुम स्टोरी शैंक्स हो नहीं, मेरी स्टोरी नहीं आएगी। यार, मतलब तुम्हारा वर्ल्ड है ना। मैं बताऊं चैप्टर कौन सा मैं एंट्री है मेरी। नहीं, मेरे को ये भी नहीं जानना, वो भी मेरे लिए काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएगा, क्योंकि जब वो एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चीज आ जाती है तो एकदम से ओ भाई ये कहाँ से है, बट जब पता है कि हाँ अभी आने वाला है, फिर वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट भूल जाइए ना, तेरी तो भूलने की आदत भी। काश उसे भी भूल सकता। ये दिल टूटे आशिक। ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक निकालो, क्या है बताइए होस्ट साहब। जब वो लोग रंबलिंग स्टॉप करने जा रहे होते हैं फोर्ट, आई डोंट नो द फोर्ट नेम्स, क्या होता है फोर्ट का नाम, फोर्ट में जो भी जहाँ पे वेपन्स वगैरह होते हैं, तो उसने बोला होता है कि एरन वहां जाएगा अब। तो वो लोग जब उसको एयरप्लेन को सही कर रहे होते हैं, तो फिर एंड में एरन का एक फॉलोअर आके उस वहाँ पे शूट कर देता है और फ्यूल टैंक खराब हो जाता है। एंड गेस व्हाट, तभी रंबलिंग आ जाती है। तो उसके बाद आर्मिन कहता है कि मैं रोकूंगा रंबलिंग को, बट नहीं, कमांडर हानजे बोलती है कि नहीं मैं रोकूंगी। भाई उस बंदी की जो डेथ थी ना, वो लाइक भाई फील होती है डेथ की। बंदी ने बस सब कुछ सेकंड्स की उसके लिए इतना कुछ अपने बस अपनी लाइफ कुछ सैक्रिफाइस कर सेकंड डिले करने के लिए। अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी भाई। उन लोगों के भी हैट्स ऑफ है जिन्होंने इतनी जल्दी वो बना भी दिया, एयरप्लेन सही कर दिया, और फिर भी वो सिर्फ आधा ही फ्यूल भर पाए। ओ भाई उसकी डेथ, मतलब जैसे ही वो डेथ उसकी जब जल जाती है वो, उसके बाद जब वो गिरती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो जिंदा है। एक बार को लगा फिर बच कैसे गई है। अरे मेरे को पता है मेन ये था, अगर बच जाती मेरे को इतना हैरानी नहीं होती, उसके कपड़े वगैरह सब कुछ जल चुके थे भाई, कपड़े भी जले हुए सही हो चुके हैं। आई वाज लाइक ये क्या है, ये कैसे बच गई। ये बची तो बची, कपड़े कैसे बच गए भाई? अब इसको गलत वे में मत लेना प्लीज, बट अच्छा ठीक है, सॉरी थोड़ा सोच के बोल यार, क्या बोल। सॉरी 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 शैंक्स। अच्छा ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि लाइक वो ऐसे गिर रही है और जलते जलते गिर रही है, उसके बाद जैसे ही प्लेन उड़ जाता है और हम देखते हैं कि लाइक नहीं वो तो जिंदा है। मैंने कहा भाई वापसी हो उसको लेके जाओ, बट हम देखते हैं कि नहीं, एरविन भी है, सब है। भाई मैं एकदम से हैरान हो गया था जैसे उसने सामने देखा ना, सब लोग खड़े हुए थे। आई वाज लाइक व्हाट, फिर लगा ओ हेवन। हेवन। भाई ये डेविल्स वर्ल्ड में हेवन कहाँ से आया? और हमने पहली बार लीवाई को भी लाइक उसके आंखों से आंसू निकलते हुए देखे। वो थोड़ा सा ज्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग था टू बी ऑनेस्ट।
भाई पता है, जब लीवाई को दिखाया गया था ना, जब उसका बचपन दिखाया गया था, जिस तरह से वो पूरा, हम एक बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड यूज करना चाहेंगे, कुपोषित था, उस टाइम पे भी वो बंदा नहीं रो रहा था, ठीक है। एंड कितना भी बुरा सीन हुआ, कोई भी मरा, वो बंदा नहीं रोया। बट इस टाइम पे उस बंदे के आंखों में आंसू, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात थी। वो बंदा हम उस बंदे ने तो ये भी बोल रखा, जा जाके मर जा। इफ यू रिमेम्बर, उसने उसको बोल रखा है क्या नाम है उसका, आर से जो नाम है उसका, तेरा नाम आर से है? हाँ, क्या नाम है तेरा? रमेश, दुन 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 दुन। जा भाग भाग के जा। कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं इधर। और जब हांजे जब चली जाती है वहां पे, उससे पहले वो आर्मिन को बोलती है कि नाउ यू आर द लीडर। और भाई उसकी जो एक लाइन होती है कि अब लीवाई जो है तेरे कंट्रोल में है, तेरे अंडर है, नचाइयो इसको। नचाइयो इसको, नहीं नचाया तो भाई ऊपर, अब मैं देखती हूँ भाई तेरे वो एकदम से हंसने वाला सीन और फिर सीधा उसके मौत वाला सीन, भाई एकदम से हंसा देते हैं और एकदम से रुला देते हैं। भाई यही है वन, ओ सॉरी, वन पीस कह रहा हूँ, अटैक को। ऑन टाइटन ये की ब्यूटी। अपने एनिमे की प्रमोशन करना, ये बालक कब छोड़ेंगे यार। कभी भी नहीं। सच। इग्नोर करो, ये जो शक्ल है ना, मैं इसको पूरी वीडियो ही सेंसर कर दूंगा, पूरी पूरी वीडियो ही सेंसर कर दूंगा, कोई सीन ही नहीं है। क्या तुम लोग मेरे को नहीं देखना चाहते? ये तो नहीं चाहता, ये तो फिर भी, लेकिन पता है इसकी मजबूरी है, ये चाहे ना चाहे इसको देखनी पड़ेगी। कसम से। तो एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आया अभी अभी, कि हमने एंडिंग में जब सेकंड चैप्टर के एंड में हमने देखा कि जब वो लोग एयरप्लेन लैंड करवाते हैं अटैक टाइटन पे, तो जो बीस्ट टाइटन है वो अलग हो जाता है एरन से। तो क्या लगता है एरन वीक है क्योंकि बीस्ट टाइटन चला गया है, क्योंकि उसने बीस्ट टाइटन की वजह से ही जो है इनहेरिट किया था, और उसने देखा था कि लाइक कि उसी वजह से जो है वो अटैक टाइटन में फॉर्म हुआ था। तो अब जैसे आर्मर टाइटन ने उसको अलग कर दिया है, तो अब क्या लगता है एरन वीक है या फिर अभी भी है उसमें जान? ये हाँ, काफी क्वेश्चंस अभी वन पीस, ओ सॉरी वन पीस क्यों कह रहा हूँ ये बार बार, अपनी प्रमोशन नहीं रोकेंगे, मैं बता रहा हूँ। अटैक ऑन टाइटन में, अटैक ऑन टाइटन के फैंडम में बहुत चल रहा है ये, क्या ओके, लगता है? इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो एरन है, ही इज स्ट्रॉन्ग एज एवर, ठीक है। एरन का सीन क्या है मैं बताता हूँ। भले ही उससे 20 टाइटन अलग हो गया है, बट क्या होगा, लाइक आर्मर टाइटन ने उसको अलग किया, राइट। वो बस एक बार सोचेगा, एंड आर्मर टाइटन कभी भी आर्मर टाइटन टाइटन में नहीं बदल पाएगा। सोचो, जस्ट एक बार सोचो, फाइट चल रही है, वो उनकी टीम के सारे टाइटन एक साथ एरन पे वो कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, और वो बंदा बस एक बार सोचेगा, सब के सब इत्तू इत्तू से बन जाएंगे, इत्तू इत्तू से, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, एरन जितना स्ट्रांग पहले था, वो इतना उतना ही स्ट्रांग अब है। एंड तुम लोगों को पता है कि वो माइंड भी कंट्रोल कर सकता है, एज यू नो, क्योंकि वो फाउंडर फाउंडर टाइटन है। टाइटन। वो चाहे तो उनकी पूरी पूरी आर्मी को उन्हीं के खिलाफ कर सकता है, वो उनको खुद से लड़वा सकता है, बट ही इज नॉट डूइंग दैट। एरन उतना ही स्ट्रांग है, बट वो बंदा बस ये नहीं चाह रहा है कि वो काइंड ऑफ इतना ज्यादा इनविंसिबल खुद को दिखा दे कि उसके फ्रेंड एंड में फ्रीडम से डरने लग जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। लास्ट लाइन तो भाई मतलब दिल छू गई। ये अटैक ऑन टाइटन का राइटर कौन है? अटैक ऑन टाइटन के राइटर, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वन सेकेंड। बता, हमें याद ही नहीं। जरूरी थोड़ी है कि नाम याद रहे। हाँ, मेरे को बस दो याद है, किसीमोतो और ओडा। अब ये भी क्यों है, क्योंकि हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी उनके बारे में। अब यहाँ से देख लेंगे, अब इसका याद रह जाएगा। तेरे को तो नहीं रहेगा भाई, तू भलक्कड़ है। मेरे को, अच्छा, मेरे को एक प्रॉब्लम है, लाइक ये बीमारी है मेरे को, ठीक है। मेरे को नाम किसी के याद नहीं रह सकते। मेरे को, मैं एक सीन बताता हूँ तुम लोगों को। मेरे को जब तक मैं 5 साल का था ना, मेरे को अपने पेरेंट्स का नाम नहीं याद था। कोई भी पूछता था तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, वो कुछ तो था। राइटर ऑफ AOT, भाई AOT लिखना था, अलॉट कहाँ से आ रहा है। काफी ज्यादा। हाजिमे इसायामा। तो उसको तो लाइक ये वाला डब्ड में जो तूने लाइन बोली है ना, ये रखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद आई है। ओके, राइटर बन जाऊँ क्या? नहीं, तो तुम अपने करेक्टर्स का नाम ही भूल जाएगा, फायदा क्या है?
तुम पता है मेरे को कुछ सेकंड के लिए खुश रहने दे सकते हो इस जिंदगी में। तो सही बात है यार, तेरे को खुश रहना है तो भाई तेरे को दी ना खुशी मैंने, अब तो सवाल ही बेकार पूछेगा तो कैसे खुश रहेगा फिर तो। यार मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि क्या मैं राइटर बन जाऊँ। राइटर मत बनना, मैं बोल तो रहा हूँ राइटर मत बन। कभी कभार तो एक आधा अच्छी लाइन बोल देता हूँ, हम डलवा देंगे, तो उसके लिए राइटर बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बूंद बूंद से सागर बनता है, मैं बूंद 10। बूंद से नहीं बनता है सागर, तुम एक दो लाइन एक साल में बोलते हो। 60 साल की जिंदगी होती है, 60 लाइन बोली, आज एक पेज नहीं भरा गया उसमें। यार 60 लाइन में एक पेज तो भर जाएगा। नहीं भरेगा भाई। चल एक वन पीस का वो चैप्टर बन जाएगा मांगा का, उससे ज्यादा क्या करा तूने। वो मैं बता रहा हूँ, ओडा ने आज तक जितने चैप्टर लिखे हैं उससे ज्यादा हिट जाएगा वो चैप्टर, और बोलो। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। तू कहना चाह रहा है 1077 अब तुम ये चैप्टर्स सोचो, में से। सोचो लोगों को पसंद नहीं आएगा वहां पे सीन ऐसा दिखाया जाए कि उसकी क्या कहते हैं, तुम्हारी शैंक्स की और काइडो की कुत्ते की तरह लड़ाई हो रही है और बहुत गंदा धो रहा है, ऐसा कैसे लिखेंगे धो ना। रहा है? हाँ। कैसे धो रहा है? कौन किसको धो रहा है? शैंक्स काइडो को। वैसे ऐसा हुआ नहीं है वैसे। काइडो अगर पता ना हो तो वानो में उसका चैप्टर ओवर हो चुका है। मैं वही तो कह रहा हूँ। कान बंद कर लिया अपने। कुछ सुनना है बिल्कुल तेरे बंद है, को। तुम बोल सकते हो। नहीं बहुत नहीं। ज्यादा टाइटली बंद किए हुए हैं। नहीं नहीं। तो चलो। ओके तो लाइक ये वाली बात तो उसकी हो गई, अटैक ऑन टाइटन की हो गई, ठीक है। अब आई थिंक वी शुड गेट ऑन वन विदा वन पीस, जो कि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ। जो कि तुम इतनी बार बोल चुके हो। जब इतना ही प्रमोशन कर रहे हो तो फिर अब प्रॉपरली कर लो। तो आज का हमारा लाइक टॉपिक है, जब स्काइपिया के बाद जो हमारा आता है वाटर 7 और एडीज लॉबी आर, जब हमने पहली बार लाइक एक देखा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होल्ड करती है पावर। उससे पहले लाइक हम वॉरलॉर्ड की पावर देख सकते थे एलाबास्टर में, और अब हमने वर्ल्ड गवर्नमेंट की बातें देखी थी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या पावर होल्ड करती है वाटर 7 में। तो भाई सबसे पहला शौक तो मेरे को वाटर 7 में यही लगा था कि लाइक रॉबिन को CP9 ने ऐसे कैप्चर कर लिया और वो खुद भी नहीं आना चाह रही। पता है, मैं बताता हूँ। जब मैंने सबसे पहले देखा था कि रॉबिन अपने आप अपने विलिंगली उनके साथ जा रही है एंड वो वापस भी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले मेरे को ये लगा था कि रॉबिन ने जो उसके लिए बोल रहे थे स्टार्टिंग से कि ये धोखा दे सकती है, वो चीज़ सच हो गई। मेरे को लगा उसका कुछ मोटिव था जो कि यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया, क्योंकि एज वी ऑल नो कि वो स्टार्टिंग से बस अक्सर पोनीक्लिप्स वगैरह पढ़ना चाह रही है, ठीक है। वो अक्सर मिस्ट्रीज रिवील करना चाह रही है, एंड मेरे को ऐसा लगा कि अगर तुम्हें सारे पोनीग्लिफ्स पढ़ने हैं, पूरी पूरी मिस्ट्रीज रिवील करनी है, तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी? वर्ल्ड गवर्नमेंट देमसेल्व्स, ठीक है। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट ही तुम्हें हक दे देगी तो भाई तुम पढ़ लोगे, कोई नहीं रोक सकता तुमको। बट उसको तो 7 या 8 साल की उम्र में 79 मिलियन बेरीज की बाउंटी दे दी थी, इस वजह से क्योंकि वो सिर्फ पोनीग्लिफ पढ़ सकती थी। सिर्फ इसी वजह से, ठीक है। एंड तभी मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को लगा कि इसने बस इस एक अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए स्ट्रॉ हैट्स को धोखा दे दिया। एंड पर्सनली मेरे को उस टाइम पे रॉबिन थोड़ी बुरी सी लगने लगी थी फॉर सम एपिसोड्स, बट उसके बाद जैसे हुआ लाइक हमें दिखाया कि वो बंदी अपने विलिंगली नहीं गई है, उसके पीछे रीज़न है, वो नहीं चाहती है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉ हैट्स को हर्ट करे एंड ऑल। तो आई वाज लाइक। अच्छा एक क्वेश्चन जो आजकल, मतलब आजकल नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, रॉबिन और नामी। रॉबिन एनी डे। मैं जोरो। अब यहाँ पे ना एक फ्रेम कर देंगे। ठीक है, तो मैं रॉबिन ले रहा हूँ, तुम रॉबिन का पति, ये भी ठीक है। नहीं मतलब लाइक आई लाइक जोरो मोर। आई लाइक जोरो मोर टू, पर तुमने यार ऑप्शन ही दो दिया। अब मेरे को क्या पता यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री भी अलाउड है। भाई का एंड तुम ले सकते हो भाई, ऑफ कोर्स तुम ले सकते हो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो बोलो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक निकालिए होस्ट सर। तो जैसा कि हमें एलाबास में पता चला था कि प्लूटोन भी एक वो है, एंशिएंट वेपन। एंशिएंट वेपन, राइट। तो हमने वाटर 7 में देखा कि यहाँ पे तो प्लूटोन के वो ब्लूप्रिंट्स रखे हुए हैं, और हमने देखा कि लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो CP9 है वो उसी के लिए वाटर 7 में बार बार आती थी। जो हमारा वहाँ का वो था मेयर, क्या नाम था उसका, आइजनबर्ग। आइजनबर्ग। आइजनबर्ग, और उसके पास ही रखे हुए थे वो, और उस वजह से उन्होंने उसका असैसिनेशन प्लान किया, निको रॉबिन को हायर किया ताकि उसके ऊपर वो लग जाए। भाई मतलब मेरे को लगा था वर्ल्ड गवर्नमेंट अच्छी होगी, बट ये तो बिल्कुल ही लाइक एकदम डर्टी वर्क्स है भाई। देखो कुछ सीरीज ऐसी है जो कि हमारा ना पूरा POV बदल देती है। अगर एनिमे की बात करें तो फिर हम लोग इसी को ले लेते हैं, वन पीस को।
इसमें दिखाया गया है कि देखो इसमें भी पायरेट्स को बुरा दिखाया गया है, जैसे कि देखते हैं हम लोग काइडो को देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग बिग मॉम को देख सकते हैं, बट वहीं पे हम लोग शैंक्स और लूफी को भी देख सकते हैं, हम वहाँ पे वाइट बियर्ड को, गोल्डी रॉजर्स को, इन सबको भी देख सकते हैं। बट ठीक है, एक सेकेंड, ये गोल्डी रॉजर जो था वो बहुत इविल आदमी भी था, ऐसा लोग कहते हैं, ये वन पीस फैंडम में चलती है वाली बात। ये वाली बात चलती है, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि लोग क्योंकि तो हमने दिखाया क्योंकि नहीं है। क्योंकि लोग तो अभी ये भी कहते हैं कि शैंक्स का एंड मोटो ही कुछ और है, शैंक्स भी इविल है। इविल लोग तो शैंक्स को बोलते हैं। देखो जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक नई हम नई कुछ नहीं बोल थियोरीज निकलती रहेंगी, नई नई चीजें आती रहेंगी। बट द थिंग इज दैट हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया वर्ल्ड नोबल्स, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, उनको कैसा होना चाहिए, लाइक काइंड होना चाहिए, लाइक राइट, है ना। उसको काइंड होना चाहिए उन लोगों को, उनको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बट दे किल पीपल वेन एवर दे वांट विद देयर ईज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिखाया गया कि बहुत सारे पायरेट्स हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से लाखों गुना ज्यादा अच्छे हैं, तो ये पीओवी चेंज हो जाता है। तो एनीमे में हम लोग जैसे वन पीस देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि जिनको अच्छा दिखाया जा रहा है एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम बुरे हैं, और जिनको बुरा दिखाया गया है उनमें से काफी सारे अच्छे हैं। वैसे अगर हम लोग एक रियल लाइफ सीरीज को देखें, लूसीफर, लूसीफर में हमें साफ साफ ऐसा दिखाया गया कि एंजल्स ही बुरे हैं एंड जो डेविल है वो हद से ज्यादा अच्छा है, एंजल से तो लाख गुना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ सीरीज है जो कि लोगों का पीओवी चेंज कर जाती है सम पीपल्स, फॉर सम पीपल्स। जो हमें लगता है कि गंदे हैं, लेकिन नहीं भाई, हम्म। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बस तुम्हें लाइक उनको अच्छे से जानने की जरूरत है। एक जापानीज, लाइक अगर तुम लोग एनीमे देख रहे हो तो फिर तुम लोगों को जापान की एक चीज पता होगी, यिंग एंड यांग। इट शोज इविल इन गुड एंड गुड इन इविल, मतलब कि हर चांदने में कहीं ना कहीं पे शैडोज भी होंगी, और हर शैडो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उजाला भी। हाँ, तो मैं बोल रहा था ना कि जैसे प्लूटॉन है, हमने देखा कि जब जैसे ही एडीज लॉबी आता है तो फ्रैंकी के पास होते हैं वो, क्योंकि फ्रैंकी को उसने हैंड ओवर कर दिए होते हैं आइजनबर्ग ने। एंड हमें उससे पहले जैसे दिखाया जा रहा था, हमें ये लग रहा था कि जो आइजनबर्ग है वो फ्रैंकी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है, 1% भी। ठीक है, बट जो वो दिखाया था ना कि एक्चुअली उसने फ्रैंकी के पास ही रखे हुए थे वो ब्लूप्रिंट्स, इट वाज काइंड ऑफ हमारे लिए लाइक पूरा पूरा सीन चेंजिंग मूवमेंट। भाई वो जो पूरा आर्क था ना, वही था कि भाई एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे बहुत बार ज्यादा। बार। भाई बार जब बार हमें पता चला कि वो जो बंदा था जो कि उसाब के जैसा दिखता था, हमें वो सब कितने अच्छे लगते थे, लाइक वो दिल के कितने अच्छे एंड ऑल, बट एकदम से जैसे दिखाया दे आर पिजन गाय। द पिजन गाय। ठीक है, CP9, आई वाज लाइक भाई शिट यार, ये तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जा रहे हैं। निको रॉबिन पहले बुरी लगी फिर अच्छी लगी। ठीक है, वहां पे हमें पहले फ्रैंकी बुरा लगा क्योंकि याद होगा तुम्हें उसाब वगैरह को पीटा, फिर अच्छा लगा, फिर हमें लगा आइजनबर्ग उस पर भरोसा नहीं करता, बाद में पता चला कि भरोसा करता। भाई इतने ट्विस्ट आ रहे थे, एंड उसके तुरंत बाद हमारे गार्प सर की एंट्री। अरे भाई वो तो गलत सीन थी। हमने पहले वैसे गार्ड को पहले भी देखा हुआ था कि वो कोबी और हेलनेप को ट्रेन कर रहा था, बट वी हमने नेवर देखा न्यू था, कि वो लूफी का ग्रैंडफादर है। हमने देखा था कि लाइक एक बंदा है जो लाइक इसके कुत्ते का। मास्क, वो लेपर्ड है, जहाँ तक कुत्ते का। लेपर्ड, एक सेकंड, एटलीस्ट कैट तो बोल, कैट फैमिली का बिलोंग करता है लेपर्ड। एक सेकंड, देख लो भाई, इसे कितनी बार गूगल खोलना पड़ रहा है। कान देखो कितने लंबे कुत्ते के होते हैं, लेपर्ड के नहीं। आज चलो तुम्हारी एक और चीज क्लियर हो गई। हम तो लेपर्ड बोलेंगे। ये हम अच्छा, मंकी, मंकी भी तो कह सकते हैं, मंकी डी गार्प ऐसा कुत्ते का क्यों पहन कर? यार देखो अपनी पर्सनल चॉइसेस है। अब जैसे तुम शैंक्स हो, हाँ, तो क्या पर मैंने क्या रियल पहनना लाइफ है? पर रियल मैंने लाइफ में कौन तुम पर रियल लाइफ में तो तुम शैंक्स नहीं हो ना। देखो शैंक्स इफ यहाँ है तो तुम नर्क में तो होगे, इतना तो चलो होगे तुम। हम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके। हाँ दैट्स इट। तो भाई शैंक्स भी तो ओपी आदमी है ना, हम अरे तो थोड़ी हैं। शैंक्स ही ओपी आदमी है, भी क्या होता है, ही ओपी नहीं आदमी नहीं, है। भी और ही। भी ओपी आदमी है। मेरे लिए सबसे क्यों ज्यादा मिहोक शैंक्स नहीं होते है? हैं। मिहोक है बट मेरे लिए सबसे ऊपर शैंक्स है। अगर तुम जोरो से पूछोगे तो वो किससे लड़ना चाहेगा? वो मिहोक चूज करेगा ना। अब भाई क्योंकि उसको बनना है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, तो वो टाइटल जो उसे है वो शैंक्स से जीत के नहीं मिल सकता, वो मिहोक से मिल सकता है, क्योंकि वो वाला टाइटल जो है वो मिहोक होल्ड करता है। लेकिन भाई उसने मिहोक ने तब उस टाइम ये भी बोला था कि लाइक मैं इस टाइटल को होल्ड करके रखूंगा जब तक तू वर्दी नहीं हो जाता इस चीज के लिए, जब तक तू मेरे को डिफीट नहीं कर देता। हाँ उसने ये वाली चीज बोली क्योंकि उसके पास वो वाला टाइटल है। ही नोज कि अगर देखो बात ऐसी है जो क्या है वैसे, तुम्हें लगता है कि ये वाली बात भी होती है कि जो टाइटल होल्डर्स होते हैं वो भी किसी का वेट कर रहे होते हैं कि कोई हमारा आगे मैं टाइटल लेके जस्ट एग्जैक्ट ये वाली बात कर रहा था कि देखो मेरे हिसाब से ये है कि जो भी लोग होते हैं जिनके पास कोई ना कोई टाइटल होता है, टाइटल अपने आप में ना एक सर पे बहुत बड़ा बर्डन है। लाइक तुम जैसे शैंक्स हो, ठीक है, अब तुम्हारे सर पे ये बर्डन है कि तुम्हें सबको इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, तुम लोगों को सबके साथ इक्वली बना के रखना है, चाहे वो नॉर्मल लोग हो, चाहे वो पायरेट्स हो, चाहे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट हो। ठीक है,
एक बर्डन रहता है जब तक तुम्हारे पास वो टाइटल रहेगा, लगातार लोग आएंगे तुम्हें हराने वगैरह के लिए, बट अगर तुम किसी भी फिसड्डी को दे दोगे तो फिर इन दी एंड लोग तुम्हारे ऊपर थू थू करेंगे। तो फिर तुम्हारे ऊपर ये बर्डन है कि तुम्हें वो वर्दी ढूंढना ही पड़ेगा एंड उसी से डिफीट होना है। उससे पहले चाहे कुछ भी हो तुम किसी से डिफीट नहीं हो सकते तो हो। डू यू थिंक कि जो शैंक्स है वो लूफी को अपना सक्सेसर मानता है? शैंक्स जो है वो लूफी को सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट पायरेट मानता है अब तक का, स्टार्टिंग से, जब से ना उसने ना, अब तक देखा मैं है। कह रहा हूँ कि वो उसको अपना सक्सेसर मानता है। वो मानता है, मानता है। मानता है फॉर श्योर। एंड आई डोंट थिंक कि वो और किसी को अपना सक्सेसर उसने अब तक देखा है। वैसे हम टॉपिक से भटक ही गए थे, तो हम कह रहे थे कि गार्ड भैया की एंट्री, गाब भैया। और वैसे तुम सही कह रहे थे उसका उस कुत्ते का ही है। हाँ मैं भूल गया, वैसे मंकी ने कुत्ते का वो पहन रखा था। देखो भाई सबकी अपनी फेटिश होती है, हम क्या पर्सनल बोल सकते हैं, चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस। चलो ठीक है, कोई नहीं ठीक है। भाई। लेकिन वो बंदा आया, उसने उसको मुक्का मारा और उसने बोला कि भाई दूर रहो इससे, ये मेरा ग्रैंडपा है, ये मार देगा। भाई पता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को पहले से पता था गार्ड पावरफुल है, ठीक है, बट सबके सब रेडी हो गए थे लड़ने के लिए एंड आई वाज लाइक डूड, मेरे दिमाग की लाइन में बता रहा हूँ सीरियसली, बुढ़ऊ चचा तुम तो गए, बट जैसे लूफी ने बोला ना कि पीछे हट जाओ, कोई नहीं लड़ेगा, इस सबको मार दो, और लग भाई ये बंदा तो गलत ही जो पावरफुल लग रहा है लूफी यार। हमारा हमारा कैप्टन है वो डर जो गया। किसी से नहीं डरता सीरियसली, लूफी को जिससे भी लड़ा दो वो बंदा हमेशा एक्साइटेड रहता है। वो बंदा डर गया, कोई इससे नहीं लड़ेगा, सबको मार देगा। वो फर्स्ट टाइम था जहाँ पे कि हम लोगों ने लूफी को थोड़ा डरा हुआ देखा था किसी से फाइट करने के लिए। और उसका सार्केज्म जहाँ पे कि वो बोलता है, उसने मेरे को इसने कई बार मेरे को मारने की कोशिश करते हैं, कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हाँ मैंने तेरे को गड्ढे में डाला था, पिट में फेंका, जंगल में छोड़ दिया, देखो बैलून से उड़ा दिया। बैलून से उड़ा दिया। आई वाज लाइक चाचा इसे ही बोलते हैं मारने की कोशिश कर रहा, तुम्हारे वर्ल्ड में क्या बोलते हैं और इसे? अगर तुम कहते हो कि इसको मारना नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? इसको ट्रेन करना होता है। ऐसे ट्रेन नहीं करते ऐसे बच्चे ट्रेन नहीं को, होते बच्चे भाई। हो जाते हैं। तुमसे ज्यादा अच्छा तो हमारे रेली भैया ने कर दिया था यार ट्रेन। सही बात है भाई, उसके बाद तो लूफी गलत पावरफुल हो गया था। गलत हो गया था भाई, वो जो 2 साल का टाइम स्किप था ना। भाई रेली चच्चा का मेरे को लगा नहीं था कि वो लाइक अपना ऐसा देंगे टाइम। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी टाइम स्किप्स हुए थे तुम्हें सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड किसका लगा? लाइक उसके बाद पावरफुल होने की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये बंदा इधर आके ट्रेन करेगा, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तुम्हें किसका लगा? जो मैं समझा नहीं क्वेश्चन। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि हमारी निको रॉबिन चली गई थी रेवोल्यूशनरी आर्मी में, लूफी चला गया था राइली के साथ, हमारा जोरो चला गया था मीहॉक के साथ, उसाप फंस गया था उस वाले आइलैंड पे जहाँ पे खाना वगैरह एंड ऑल। तो तुम्हें सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड किसका लगा कि भाई ये उम्मीद नहीं थी कि इस बंदे को ऐसी जगह पे ट्रेन करवाएंगे, इसके साथ ट्रेन करवाएंगे ऐसे? रॉबिन का रेवोल्यूशनरी आर्मी। मेरे को ना सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा था जोरो का, क्योंकि जोरो और मीहॉक का भी, हाँ मैं कह सकता हूँ वाली बात। मेरे को काफी ज्यादा उसका अनएक्सपेक्टेड लगा था। लेकिन देखो वो जिस रिवोल्यूशनरी आर्मी का मेरे को पर्सनली तनाजान लगा, रीजन ये है कि रिवोल्यूशनरी आर्मी हमेशा उन लोगों को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, उनको सपोर्ट करना चाहती है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ है और सच के साथ है। एंड उन्होंने हमेशा से देखा है कि निको रॉबिन को बचपन से ही कितना ज्यादा परेशान किया गया एंड ऑल, तो उनका एक्सेप्ट करना वॉज अंडरस्टैंडेबल। बट मीहॉक ने जो उसको एक्सेप्ट किया है स्टूडेंट, उसने बोला कि हाँ ठीक है मैं तेरे को ट्रेन करूंगा, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। उसने उसको वो बताया ना कि तू यहाँ पे लड़ सकता है, यहाँ पे लड़ सकता है, रह सकता है एंड ऑल। उसने उसको आर्मामेंट हाकी भी सिखाई, यूज करना सिखाया, जिससे कि वो किसी भी ब्लेड को ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता था। और वैसे इससे मेरे को एक बात याद आई कि हमने ये बात बहुत बार सुनी है कि ब्लैक ब्लेड ज्यादा सुपीरियर ब्लेड्स। जैसे हमने अभी तक 2 ही ब्लैक ब्लेड देखे हैं, एक तो मीहॉक का जो है और एक तो शीसुई हमारे पास हमने जोरो के पास देखी थी। हमने 2 ही ब्लैक ब्लेड्स देखे हैं अभी तक पूरे वन पीस वर्ल्ड में, और ऐसा कहते हैं कि 12 हैं। यप। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि ब्लैक ब्लेड्स को कन्वर्ट करना इज लाइक अ टास्क। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जब कंटिन्यूअस आर्मामेंट हाकी यूज की जाती है ब्लैक ब्लेड पे, तभी वो ब्लैक ब्लेड कन्वर्ट होता है। तो जैसे गोल्डी रॉजर हो गया, व्हाइट बियर्ड हो गया, उनके पास तो इतनी पावरफुल हाकी थी, उनकी ठीक सबसे है, पावरफुल थी। और हमारा ओडन हो गया, अभी तेरे पास आया नहीं है ओडन। हाँ बट मैंने काफी ज्यादा स्पॉइलर ऑलरेडी देख लिया, तो या आई नो दैट। तो जैसे ओडन है, उसके पास भी 2 स्वॉर्ड थी, जो एनमा जोरो यूज कर रहा है वो भी ओडन ही की थी, ठीक है, और हमने देखा है कि ओडन की भी इतनी पावरफुल हाकी थी। तो उन लोगों के ब्लैक ब्लेड्स कन्वर्ट नहीं हुए अभी तक। मैं रीजन बताता हूँ इसके पीछे, जो मेरी थियरी है इसके पीछे थियरी है कि उन्होंने बोला जब कंटिन्यूअस यूज करते हैं, इट्स नॉट लाइक तुमने यूज किया एक फाइट में एंड फिर तुमने छोड़ दिया, इट्स लाइक कंटिन्यूअस यूज, जब तक वो बदल ना जाए तब तक अपनी हाकी उसके ऊपर रखना, इन्फ्यूज करते रहना उसको, इन्फ्यूज तब तक करते रहना। अब या ये देखो तो- जैसे कि आप एक नॉर्मल मेटल में से आप एक ब्लेड निकाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना आप उसको हीट में डालोगे फिर थोड़े से निकाल लोगे फिर डालोगे, नहीं, तुम्हें तब तक रखना होगा जब तक कि वो मेल्टिंग पॉइंट पे ना पहुंच जाए जहाँ पे कि तुम उसको चेंज कर दो, तो तुम्हें तब तक रखना पड़ेगा। ये लोग क्या करते थे, ये जस्ट फाइट, एंड सिर्फ 12 क्यों है, क्योंकि उसमें लाइक बहुत ज्यादा आई गेस पावर वगैरह लगती है लगातार इन्फ्यूज करने में, राइट, लगातार इन्फ्यूज करना पड़ता है, एंड कोई भी इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था। इसका मतलब ये कि उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है सीरियसली, लाइक मेरे हिसाब से ईयर्स
लगातार हाकी यूज करने के। एंड या तो फिर हम ये कह सकते हैं जैसे ही अपने उन्होंने अपने पास रख रखी है तब भी हाकी इन्फ्यूज हो रही है, तो उसके लिए लाइक मतलब अलग टाइप का स्टैमिना और लाइक अलग टाइप की पावर चाहिए फिर तो उसके। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर जैसे हमारे गोल्डी रॉजर्स ही ले लेते हैं, उनकी हमेशा स्वॉर्ड उनके पास रहती थी, राइट? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मीहॉक मीहॉक अपनी स्वॉर्ड हमेशा अपने पास रखता है तो वो हाकी उसमें इन्फ्यूज करता रहता है। बट हम लोगों ने देखा था कि मीहॉक के पास जो वो ब्लेड है वो काफी पहले से थी, गोल्डी रॉजर के टाइम से, जब उसको हाँ हाँ, मैं वो वही किया था। कहना चाह रहा हूँ, हाँ, तो बट वो उसमें इन्फ्यूज करता रहता बट आई डोंट थिंक उस टाइम पे उसके पास इतनी ज्यादा अच्छी आर्नामेंट हाकी थी कि वो बचपन में ब्लैक ब्लेड में उसको है। वो कन्वर्ट बचपन कर नहीं सकता। था उसका, आई गेस ही वाज इन 20s आई गेस। वो लूफी हमारा 19 साल का सबके सब टीनेज थे, सबके सब टीनेज थे। ही वाज लूफी नॉट हमारा इन 17 20। साल का जब उसने भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट ले ली थी। लूफी 17 साल का है, ठीक है? 17 साल का था उस टाइम। था। हाँ तो उसने टीनेज में तो था वो। बट उसके पास हाकी नहीं थी उस टाइम पे। हाकी नहीं थी लेकिन उसके पास, चल बाय द टाइम वो ज्यादा बड़ा भी नहीं था, 19 इयर्स में उसके पास हाकी आ गई थी। अच्छा चलो एक चीज लेते हैं, हम्म। लाइक मीहॉक का तुमने बोला कि उसके पास हमेशा उसकी ब्लेड रहती है एंड वो स्टार्टिंग से काफी ज्यादा टाइम से कर रहा है एंड इसलिए उसकी इन्फ्यूज हो गई, राइट? हम्म। इसी तरीके से गोल्डी रॉजर्स ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी पूरी लाइफ अपनी वाली ब्लेड अपने पास रखी। लेकिन क्या होता उसने इन्फ्यूज ना किया। इफ आई थिंक जो ब्लेड्स है ना, वो अपने यूजर की विल एंड पावर अपने आप एब्जॉर्ब करती है, अकॉर्डिंग टू मी। तो मतलब वो जोन डेवल फ्रूट्स वाली थ्योरीज में डाल रहा है। यप, वो मेरे ख्याल से वो अपने आप अपने यूजर की पावर के हिसाब से उनकी विल एंड उसकी पावर को अपने अंदर सक करती रहती है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी जो ब्लैक ऑर्नामेंट हाकी यूज करके, मतलब सॉरी ऑर्नामेंट हाकी यूज करके उसको ब्लैक ब्लेड बनाते हैं, इट्स दैट उनको लगातार उसको ब्लैक रखना है, जैसे कि वो जोरो बीच बीच में करता है, उन्हें वैसे लगातार करना है अकॉर्डिंग टू मी। तो इट्स जस्ट दैट मेरी पर्सनली ये मानना है कि अपने पास रखने से कुछ नहीं होता है। फॉर मंथ्स एंड ईयर्स उनको लगातार अपनी ऑर्नामेंट हाकी उसके ऊपर चढ़ा के रखनी पड़ती है एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लैक ब्लेड। दैट्स व्हाई वो वर्ल्ड में ज्यादा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चीज या तो टाइम इतना ज्यादा देना नहीं चाहते या फिर उनके पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं है, इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो ये कर सके। तो नहीं, जैसे एक बात बता चल, मेरे एक और वो है, तो हमने देखा था कि जैसे ड्रेसरों में पहली बार जो है जोरो की स्वॉर्ड्स को ब्लैक होते हुए देखा था, वाई आर्मामेंट आ गई, तभी हमें पता चला था कि मीहॉक ने उसको इस चीज के लिए भी ट्रेन किया है। उसने उसको बताया कि तुम कैसे अपना ब्लेड ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट। और हमने वानो में भी ये वाली बात सुनी थी, वैसे तो यार तूने नहीं सुनी होगी, तेरे लिए थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा ये, बट कोई नहीं। सुन, जैसे कि हमने जब जब जोरो को एनमा मिली थी तो उसने बोला था कि ये जो है ब्लैक ब्लेड में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है, और तू अगर इसको कन्वर्ट कर देगा तो इसकी जो रैंक तेरी वैसे ही बढ़ सकती है। उसने वाली बात उसको बोली थी जिसने उसको दी थी, ठीक है? तो हम ये मानते हैं कि जैसे पहले जो मीहॉक का ब्लेड था वो भी नॉर्मली ब्लेड था, लेकिन उसके बाद उसने इन्फ्यूज कर करके उसको हायर ग्रेड दिया, और तभी जो है हम याद है मरीन फोर्ड में जब टिशिकी ने बोला था कि दैट्स द ब्लैक ब्लेड, और इट सर्व द टाइटल, जो मीहॉक के पास टाइटल है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का, उस पर ये स्वॉर्ड अच्छी लगती है। राइट। तो ऐसे एक स्वॉर्ड जो है एक वील्डर के नाम से जानी जाती है, और वील्डर जो है स्वॉर्ड से जाना जाता है। दैट्स ट्रू। जो वील्डर है, देखो एक तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो वील्डर है वो किसी भी चीज को, जैसे हमारे रायली भैया है, वो अच्छे से अच्छे स्वॉर्ड्समैन को एक पतली सी डंडी लेके उसके ऊपर अपनी हाथी लगा के हरा सकते हैं, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आप एक नॉर्मल ब्लेड पे ऑर्नामेंट हाकी को यूज करके उसको ब्लैक ब्लेड बना रहे हो, एंड वहीं पे अगर तुम एक रियल ब्लैक ब्लेड ले रहे हो, तो उनकी पावर्स में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, ठीक है? तो एक स्वॉर्ड बहुत ज्यादा मैटर करती है, भले ही आप कितने भी पावरफुल हो। अकॉर्डिंग टू मी, तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, बट वहां पे स्वॉर्ड काफी ज्यादा मैटर करती है। लाइक रायली भैया हमारे, वो एक नॉर्मल स्वॉर्ड को अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे ब्लैक ब्लेड में, एंड वहीं पे मीहॉक अपनी रियल ब्लैक ब्लेड से लड़ेगा, क्योंकि हम लोग ब्लैक ब्लेड पे ब्लैक ऑर्नामेंट हाकी लगा के, जैसे तो शीशवी पे जोरो ने किया था। तो मैं जस्ट वही कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, भले ही हमारा रायली भैया बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट ही होल्ड्स द टाइटल ऑफ द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी वो रायली भैया की स्वॉर्ड को स्टिल डैमेज कर सकता है, क्योंकि जस्ट प्रिटेंड करना कि ब्लैक स्वॉर्ड हो ऑर्नामेंट हाकी लगा के, एंड रियल ब्लैक ब्लेड होना, इट्स ऑलवेज अबव। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जब एडीज लॉबी में जोरो ने आशुरा यूज किया था अगेंस्ट दैट काकू, या भाई मेरे को पहली बार लगा, मैंने कहा इसके 3 सर कैसे आ गए। मैं कहा भाई क्या ये क्या पावर है। उसने आशुरा जो है उसका लाइक सबसे मेरे ख्याल से लास्ट रिसॉर्ट वो है अटैक, वो सबसे ज्यादा, उसके बाद Powerful. सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक है उसका। it enables his sense to look everything, And her everywhere. work, everything anywhere with no black spot on him. Blind spot. ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, राइट, मैं ये वर्ड भूल रहा था, ब्लाइंड स्पॉट। एंड प्लस वो उसको हर तरफ से अटैक करने की भी पावर देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी
it's the most powerful attack of him. अच्छा हाँ, तेरे को पता है इसमें एक वो भी है कि Theory. जब हाँ नहीं थ्योरी नहीं है, ये है एक फोरशैडोइंग है ओडा की कि जब हमने जोरो को छोटा देखा था जब वो टोकियाशी विलेज में था, जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो हमने वहां पे देखा था उसने बोला उसको वो वहां पे वो जब शॉर्ट एंड निकल गया था वहां पे उसने बोला था कि मैं इसमें से कितनी भी यूज कर सकता हूँ, तो उसने 9 स्वॉर्ड्स उठाई थी हाँ, और जो 9 स्वॉर्ड थी मतलब उसने 3 अपने मुंह में रखी थी, 3 into 3 3 into 3 थी 9. 9। तो अब हमने आशुरा में देखा कि उसके 9 स्वॉर्ड्स ही यूज कर रहा है वो, तो ये भी एक फोरशैडोइंग अकॉर्डिंग थी टू की। मी शायद से वो बचपन से खुद को इस चीज के लिए ट्रेन कर रहा था. नहीं वैसे 3 शॉट स्टाइल तो वैसे भी नहीं है, उसने 3 शॉट स्टाइल खुद ही इन्वेंट किया मुंह में दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उसने वो खुद को जितनी ज्यादा स्वॉर्ड हो सके उतनी ज्यादा स्वॉर्ड यूज करने के लिए बचपन से ट्रेन कर रहा था खुद को. वो उसकी खुद की है. दैट्स वाई जो स्टार्टिंग का टाइम था, जो कि स्टार्टिंग का टाइम था वन पीस का, वहां पे जब भी वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल करता था हर कोई डर जाता था उसको, मतलब किसी को चेहरा नहीं पता था, बट एवरीवन न्यू अबाउट 3 स्वॉर्ड स्टाइल. तो जैसे वो 3 स्वॉर्ड्स को याद करता था दे वर लाइक योर पायरेट हंटर ज़ोरो, शिट दैट्स 3 स्वॉर्ड स्टाइल. तो एवरीवन न्यू हिम. एंड अकॉर्डिंग टू मी जो आरलॉन्ग के साथ था, जो कि हम लोगों को बाद में लाइक हमारे उसका फ्रेंड बन गया था लूफी का एंड उसके क्रू का, हाँ, जो सावा ऑडी में मिला था, जो साबा ओडी में मिला था. हाचिन हाँ, वो ऑलरेडी काफी सारे स्वॉर्ड्स एक साथ यूज कर रहा था, तो फिर 6 स्वॉर्ड यूज था. 6 स्वॉर्ड्स यूज कर रहा था. तो फिर मेरे ख्याल से लोग काफी ज्यादा ट्राई करते हैं कि जोरो की इस स्टाइल को कॉपी कर सके या फिर उसको सरपास कर सके, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि जो जोरो है वो स्टार्टिंग से लाइक होल हार्टेडली बचपन से एक ही एम लेके चल रहा है एंड वो बचपन से खुद को ट्रेन कर रहा है. दैट्स वो आज 3 स्वॉर्ड्स और 9 स्वॉर्ड्स एक बार एक साथ यूज कर सकता है. इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर और 2 ईयर, ये बचपन की मेहनत है. हमने तो उस टाइम देखा भी होता है कि उसने वेट्स के साथ ट्रेनिंग करी है, मुंह में वेट्स रख के उससे ट्रेनिंग करी हुई है उसने. सब कुछ छोड़ो, जब नया नया ब्रूक आया था हमारे उस पे शिप पे 1000 सनी में, एंड जब वो सबके पास काम ढूंढ रहा था कि मेरे को कुछ काम करना है तो बताओ मेरे को कुछ काम दो, उस टाइम पे हमें जोरो की ट्रेनिंग दिखा रखी थी. लाइक उससे जस्ट पहले वो बंदा इतना घायल हुआ था क्योंकि थ्रिलर बाग जस्ट खत्म हुआ था एंड वहीं पे उसको कट भी वगैरह, सॉरी कट कह रहा हूँ, वो उसने मारा था. क्या नाम था हमारे वॉल लॉर्ड का, कुमा ने उसको इतना नथिंग हैपेंड But वाला nothing happened भाई, वो Nothing happened. सीन मतलब लाइक MVP था भाई उस आग का जोरो. सीरियसली. तो उसके बावजूद वो बंदा अपनी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक रख रहा था, वो लाइक अपने हाथों पे खड़े होके अपने पीछे इतना ज्यादा वेट रख के सब कुछ कर रहा था. तो अकॉर्डिंग टू मी जोरो की लाइफ का सिर्फ एक एम है, जो कि उसने बोला भी था, आई विल नेवर बी डिफीटेड अगेन. उसने ऐसे बोला था लूफी से जब वो मीहॉक से हारा था. जब वो मीहॉक से हारा था, क्योंकि Is that okay, future king of the pirates? इज दैट ओके, फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट्स, एग्जैक्टली. तो जोरो की लाइफ का एक ही एम है, स्ट्रांग होते जाना. बट उससे पहले उसका एक और एम था कि उसको वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना था. बट अभी इसमें इस लिस्ट में एक और ऐड हो चुका है, इफ उसको अपने इस सपने का सेक्रीफाइस देना पड़े टू सेव लूफी एंड मेक हिम द किंग ऑफ द पायरेट, ही विल डू इट. और यही चीज शो करती है एक रियल, लाइक रियल होल हार्टेडली रियल राइट हैंड मैन को, Loyalty. लॉयल्टी. ये इस हमारे वन पीस का एक्रमैन है जोरो. Nice integration. थैंक यू. अब हम बात करते हैं रॉबिन के पास पे. जो रॉबिन का पास था ओहारा, जब हमें क्या सैडेस्ट वन. well I would not say the saddest one, मेरा इसमें थोड़ा अलग ओपिनियन. या you think Sanji is the saddest, सांजी का मेरे को ज्यादा सैड लगता है. बट देखो एक चीज होती है कि काफी सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली, लाइक रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जो कि नकार देती है, ना भाई तो हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब तेरे साथ भी हुआ तो है पर इन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए. ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता चले तो कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं. तो सीन ये है कि एक बात बताओ, 2 सिनेरियोज रखता हूँ. एक है जहाँ पे कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें बस नकार रही है, ठीक है, उस टाइम पे तुम्हारे लाइक बचपन में जब तुम ज्यादा ही छोटे हो तो फिर तब तुम्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा एंड ऑल, तुम्हें हर बात पे ताने पड़ते हैं, बट वो चीज कन्वर्ट होगी इनटू गुस्सा. ठीक है, एंड वो तुम्हें पावरफुल करेगी. बट वेन तुम देखो कि केस में वैसा नहीं है. सांजी के केस में वैसा ही है, लाइक उसकी मॉम की डेथ हुई बट बाकी उसकी पूरी पूरी फैमिली उसको हमेशा से उसको नकारती गुस्सा रही. नहीं आया. सांजी को गुस्सा नहीं था अपनी फैमिली पे. नहीं मैं कह रहा हूँ उसको गुस्सा नहीं आया और उस वजह से वो स्ट्रांग नहीं हुआ. वो एक्चुअली उसी वजह से स्ट्रांग हुआ अगर उसका देखा जाए तो. वो उसके बाद वो गया कुक वगैरह बना, बट उसकी जो मोटिवेशन थी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने की, वो उसकी वहीं से थी, उसकी फैमिली से. एंड जो निको रॉबिन थी, ठीक है, उसका ये सीन था कि उसके सामने उसके दोस्त, उसकी फैमिली, उसके पूरे पूरे आइलैंड को ख़त्म कर दिया गया. बचपन में उसके ऊपर बाउंड्री लगा दी. जिस एज में
एक बच्चे को लाइक कोई समझ नहीं होती, उस टाइम पे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से बच के भाग रही थी, और जो कि हर तरफ है। 7-8 साल की बच्ची 7-8 साल की बच्ची लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट से बच के भाग रही है, ठीक है। एंड वो लाइफ टाइम ट्रॉमा हो जाता है, जो कि तो हमने देखा भाई वाटर 7 में, वो जैसी उस चीज को याद करती थी वो कसम से पैनिक अटैक्स उसको आने लग जाते थे। तो अकॉर्डिंग टू मी उसका सैडेस्ट है, क्योंकि सांजी जब अपनी फैमिली को याद करता है उसको कभी पैनिक अटैक्स नहीं आते। हम यहाँ पे मेंटालिटी की बात करते हैं, सांजी को गुस्सा आता है, पैनिक अटैक्स नहीं। उसको गुस्सा आता है, उसको बुरा लगता है, बट निको रॉबिन सीरियसली पैनिक अटैक्स में पहुंच जाती है। तो वो शो करती है कि ज्यादा नीचे लेवल पे किसका बचपन रहा है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी द सैडेस्ट वन इज निको रॉबिन, क्योंकि शी सॉ एवरीवन डाइंग, शी रैन व्हेन इन द एज व्हेन शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट फ्रॉम वर्ल्ड गवर्नमेंट, दिस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने देखा था कि जब ओहारा का बस कॉल हुआ था तो हमने देखा था कि लाइक आल्की जी ने उसको जाने दिया। तो तेरे को ऐसा क्यों लगता है कि जाने दिया? क्योंकि जब भी उसको पता था कि निको रॉबिन जानती है कि पॉनिग्लिफ पढ़ना और वर्ल्ड गवर्नमेंट उसके पीछे रहेगी, तो फिर उसने उस टाइम जाने। वैसे हम आल्की जी को ऐसा भी कहते हैं कि लाइक उसका लेजी जस्टिस है, लेजी जस्टिस है वो। जैसे कि हमने मरीन फोर्ट के बाद एक सीन देखा था कि वो कहता है एडमिरल को कि एडमिरल हमने उनको जाने दिया, वो कहता है चल कोई नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस। लेकिन अगर वहीं पे किजारू होता या फिर वो होता अपना मैग्मा बॉय, हाँ तो वो आकाइनु। आकाइनु, तो वो उसको लाइक बहुत सुनाता या वहीं पे कुछ करता उसके साथ, मतलब एक्शन लेता उसके ऊपर। जब जैसे कि हम लोगों ने देखा कोबी था, वो उसे जब मरीन फोर्ड में रोकने की कोशिश करता है तो वो सीरियसली कोबी की जान लेने वाला होता है। तो आका इनू को फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ हो कि तुम उसके खिलाफ हो, इफ वो गुस्से में है एंड उसको मन कर रहा है वो तुम्हें मार देगा। याद है उस समय हमारी एंट्री भी? सर आपकी एंट्री उस टाइम पे यार, बेस्ट एंट्री। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ओकीजी इज विद रिवोल्यूशनरी आर्मी। कब से? जब से उसने मरीन छोड़ा उसके बाद से या पहले से? पहले से। जैसे कुमा था, नो वन न्यू, बट वो कितने ज्यादा पहले से रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ था, ठीक है। वैसे ही मैं बोलना चाहूंगा कि वैसे एक फन फैक्ट बताऊं मैं, कुमा और जो ईवा थे वो फाउंडिंग मेंबर, वो फाउंडिंग मेंबर्स थे, राइट, आई नो। वैसे ही ओकीजी रिवोल्यूशनरी आर्मी के साथ है एंड वो उनका काइंड ऑफ स्पाई है इन वर्ल्ड गवर्नमेंट। बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्टिंग से ही देखा होगा, वो बंदा हमेशा राइट की तरफ जाता था एंड इनकी हेल्प करता था, ठीक है। अब तुम ये भी बोल सकते हो ऐसा तो गार्ब भी करता है, राइट की तरफ जाता है एंड हेल्प करता है, बट अकॉर्डिंग टू मी ओकीजी इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसको गार्ब को ऑर्डर आया था कि तू अपने ग्रैंडसन को वहां पे देख, जब वो जस्ट वहां से जा रहे थे, एंड वो सीरियसली उनकी बोट डुबाने के पीछे पड़ गया था। बट भाई वो सीन भाई, वो सीन भाई हाथ में लेके सीरियसली। और उसके बाद जब उनका फ्लाइंग सनी उड़ जाता है तो गार्ड प्राउडली कहता है दैट्स माय ग्रैंडसन। हाँ बट वो ऑर्डर ले रहा था, लेकिन ओकीजी जब भी हो सके वो लोगों से छुप के इनकी हेल्प करता है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मुझे लगता है, और एक मिनट, जब वो अटैक हुआ तो आकी जी ने ही बोला था गार्ड को कि पकड़ इसे, इफ यू रिमेम्बर। या आई नो दैट, क्योंकि ओकीजी के पास भी ऑर्डर्स थे। अब ओकीजी क्या है, अगर वो उसको खुद को ऑर्डर मिले हो तो वो बहाने मार सकता है। अब उसको ऑर्डर मिले एंड उसने गार्ब तक नहीं पहुंचाए तो बाद में बात उसके ऊपर आ जाएगी। वो तो अपने सीनियर को बोल देगा ओकीजी फ्लीट एडमिरल को कि मैंने बोल दिया, बट गार्ब बाद में बोलेगा मेरे पास तो ऑर्डर ही नहीं है। तो उसको जब सीनियर्स आ रहे हैं तो उसको बोलना पड़ेगा, ही हैज नो अदर चॉइस। लेकिन अगर सीधा उसके पास आते, वो बोल सकता था देखो भाई मैं तो लड़ा, वो भाग गए, मैं तो लड़ा, मैंने तो फुल अपना किया। तो मैं जस्ट यही कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से ओकीजी इज विद रेवोल्यूशनरी आर्मी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीरीज। बस उस चीज को अभी तक दिखाया नहीं गया एंड आगे जाके इस चीज को रिवील किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ये लगता है। तो जैसे कि तेरा एक पॉइंट था, तो कह रहा था कि जो कॉन्ग है जो फ्लीट एडमिरल के भी ऊपर है, जो रैंक होती है, यप, जो कि डायरेक्ट वर्ल्ड 5 एल्डर्स के साथ है, और वो मरीजुआ में ही रहता है। मरीजुआ में रहता है। तो तेरी जो थ्योरी है उसके बारे में वो बता। हाँ मैं इसके ऊपर अपनी थियोरी बताता हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल डोंट नो हु कॉन्ग इज। कॉन्ग फ्लीट एडमिरल था सेनगोकू से भी पहले। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कॉन्ग दिखा कब था। कॉन्ग दिखा था जब मरीन फोर्ड हो गया था और सेनगोकू रिटायरमेंट के पास जाता, तब हमें कॉन्ग दिखा था। कॉन्ग याद हो तुम्हें, यहाँ से दाढ़ी हो, एक बंदा था बात कर रहा था उससे, वो बंदा कॉन्ग था। लाइक हम फोटो डाल देंगे यहाँ पे, तुम लोगों को पता चल जाएगा हु कॉन्ग वॉज। तो अकॉर्डिंग टू मी जो कॉन्ग है वो लूफी का ग्रेट ग्रैंडफादर एंड गार्प का फादर है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। एक चीज शायद से तुमको भी नहीं पता हो, शायद से वो तुमको भी ना पता हो, जो कॉन्ग है ये है, गार्प है एंड लूफी है, तीनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है, द मंथ ऑफ मे। ओके, तीनों का एक ही महीने में आता है।
जो कॉन्ग था वो स्टार्टिंग से हमें बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा तरफदारी करता था गार्प की हमेशा। ठीक है, अब गार्प हमें पता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा मरीन था, बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा उसकी गलतियां भी छुपाता था काफ़ी ज़्यादा। एंड वही था जिसने कि गार्प को काफ़ी बार ऑफर किया कि तू एडमिरल अब एडमिरल बन जा, क्योंकि हमें पता है कि वो एडमिरल नहीं है, उसने काफ़ी बार रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि एडमिरल्स का काम ये है कि वो हमेशा बस बैठे रहेंगे, जब बहुत ही ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ हो जाएगी वो तब जाके लड़ेंगे। नहीं, मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि गार्प जो है इसलिए एडमिरल नहीं बनना चाहता था क्योंकि जो एडमिरल थे वो सीधा सेलेस्टियल ड्रैगन के कंट्रोल में थे, और गार्प अपनी मर्जी का मालिक है। गार्प जो है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पसंद नहीं करता। जैसे कि जब हमने वो देखा था जो गोवा किंगडम का वो है जो साबो का भाई होता है, वो आके कहता है कि मेरे को सेलेस्टियल ड्रैगन बनने का है, और वो आके कहता है तेरे को इन जैसों के बनना है, ये तो बिल्कुल अच्छे लोग नहीं है, स्कम बैग्स हैं ये लोग। हाँ, तो फिर मैं ये बोल रहा था कि वहां पे उस बंदे ने काफी बार गार्प को लाइक ऑफर भी किया था, ऑल्दो उसने रिजेक्ट कर दिया था काफी बार। रिजेक्ट होने के बाद भी वो करता रहता ऑफर। दूसरी चीज ये है कि एक सिमिलैरिटी देख रहे हो, कॉन्ग क्या होता है लाइक एनिमल्स में मैं पूछ रहा हूँ। लाइक एप्स, और ये फैमिली का मेन नाम क्या है? मंकी, कोरिलेशंस बनते हैं इसमें। रिलेशंस बनते हैं। दूसरी चीज, उन तीनों के सेम साइड पे स्कार है आंखों के नीचे। खैर ये तो काफी सारे लोगों के है, तो फिर तुम लोग शैंक्स ले लो। शैंक्स ले लो, काफी सारे लोगों के है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि चलो इस वाले पॉइंट को ओवरलुक कर सकते हैं। वन पीस में हर एक की लेफ्ट राइट साइड, या एक सेकंड, लेफ्ट साइड है राइट साइड? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट, तो लेफ्ट आर्क में तो लर्न की इसके हर जगह हर किसी के स्क्रैचेस हैं, अच्छा, इसके रेली पीछे से भी लेके इसके शैंक्स। पीछे भी एक वो है, थियोरी है। हम्म वो मैं अभी एक्चुअली बता नहीं सकता हूँ उस वाली थियोरी को, हम्म बट क्योंकि वो काफ़ी बड़ा मेजर एक काइंड ऑफ स्पॉइलर हो जाएगा लोगों के लिए लाफ टेल के बारे में, ठीक है, ओके एंड वो मैं देना नहीं चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें पर्सनल में बताऊंगा। कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। ओके ओके। एंड देखा जाए तो फिर अब एक बात बताओ, जो सेलेस्टियल ड्रैगन जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, हम्म ठीक है, उनको अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो फिर डू यू थिंक कि वो बंदा बच सकता है, भले ही वो खुद मरीन में ही क्यों ना हो? नहीं, बच तो नहीं सकता ऑफ कोर्स। गार्प ने किया, एंड स्टिल उसके बावजूद भी जो कॉन्ग था उसने हमेशा गार्प की साइड ली, इवन इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड ऑल। तो अकॉर्डिंग टू मी वो जो कॉन्ग है वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है लूफी का। और ये वाली चीज ऑब्वियसली लूफी को नहीं पता, उसको तो अपना बाप नहीं पता था। वाटर 7 के बाद जाके तो उसे ये पता चला कि उसके पिताजी भी है कोई। पिताजी भी हैं, और उसको तो ये भी पता ये कि भी नहीं ड्रैगन पता है है कौन। कौन, उसे तो ये भी नहीं पता। नाम सुनते पूरा पूरा क्रू हैरान हो गया। And क्रू और मरीन्स। लूफी वॉज लाइक अच्छा ठीक है, पर ये है कौन बे? लूफी ऐसे हो गया लाइक सीरियसली। बट यू नो आई स्टिल वांट टू नो कि लूफी की मम्मी जी कौन है। लूफी के माता जी के चरण हम भी स्पर्श करना चाहेंगे। वैसे देखा जाए तो हमें अभी तक किस किस के वो क्रू में से किस किस के मम्मी फादर ओरिजिन के बारे में नहीं पता। जोरो, जोरो के पता है। जोरो की ओडा ने अभी रिसेंटली पूरा पूरा फैमिली चार्ट निकाल दिया कि उसके दादा कौन थे और दादी कौन थी, तो फिर वानो मम्मी। से रिलेटेड है। हाँ फिर हाँ, नहीं आई डोंट नो वानो से रिलेटेड, हाँ वानो से आगे से रिलेटेड है, आई डोंट नो क्योंकि मैंने वानो ही नहीं देखा, तो फिर हाउ वुड आई नो। ठीक है, नहीं उसके नहीं, तूने मम्मी पापा फैमिली ट्री कौन तो है? पढ़ी है ना, तो मतलब समुराइज वाला है नहीं है। हाँ है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट था ना, जो कि थ्रिलर बार्क में मिला था, जो कि पूरा स्केलेटन्स था, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट बताया गया, जिसने अपनी स्वॉर्ड भी दी रियुमा। थी, रियुमा। वो उसका दादा है जोरो का, वो ओ दादा है। एंड एक है जिसके ब्लू बाल है, जो कि वैसे ही दिखता है रियुमा की तरह ही, रियुमा जैसे जंग था। गॉट इट, वो ठीक अभी है, वन पीस में चल रहा वो है। या तो इसका चाचा है या फिर वो उसका ताऊ है, जोरो का। ठीक है, और इसके फादर की भी फोटो एंड इसकी मदर की भी फोटो दी गई है, एंड उसके बाद फिर जोरो है हमारा। बट ये वाली बात मेरे को नहीं पता थी, ये मेरे लिए न्यूज़ है। ये न्यूज़ है, ये अभी रिसेंटली ओडा ने पूरी पूरी फैमिली ट्री भेजा है, मतलब डाला है ओडा उसका, जोरो का। मैं तुम्हें यहाँ पे भी लाइक डाल दूंगा फोटो, तुम लोग भी देख लो कि कौन क्या है। एंड अगर तुम्हें नहीं देखना है ये कि कौन है, तुम्हें बस फ्यूचर में जानना है, ठीक है, शक्लें तो नहीं मैं देखनी। टाइम का स्किप डाल देंगे। टाइम का स्किप नहीं डालते, बस यहाँ से क्लिक करो, 10 सेकंड्स आगे पहुंच जाओ, ठीक है। कोई सी नहीं, 10 सेकंड तक बकवास करते हैं। और भाई क्या से चल रही है आजकल जिंदगी? टाइम स्किप, टाइम स्किप टाइम डालना टाइम नंबर डाल देंगे वहाँ पे, स्किप कर लेंगे। यार, अब लोग ऐसे देख के कहाँ वहां तक पहुंचेंगे। चलो वैसे भी 10 सेकंड तो ऑलमोस्ट हो गए, स्किप करके आ गए तुम लोग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसने भी काफी ज्यादा टाइम ले लिया, बट अकॉर्डिंग टू मी, लास्ट में बात बोल देता हूँ, कॉन्ग ग्रेट ग्रैंडफादर है लूफी का, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम लोगों को दिखाया गया कि उनकी फैमिली स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है, हर कोई। और वैसे तो मेरे को लगता नहीं लूफी का कोई रिएक्शन होगा जब वो कॉन्ग को देखेगा, या उसको पता चलेगा कि कॉन्ग मेरा ये है और मेरा उसको कब फर्क पड़ा है? सिर्फ साबो को एकदम से देख के वो हैरान हो गया था। नहीं फिर भी According to me, उसने उसको अपना फर्क नहीं बचपन ही पड़ेगा। उसके साथ बिताया ना, वो ज्यादा अटैचमेंट उसके साथ ही है। अब हाँ। सोचा अगर उसका क्रू में से कोई चला जाएगा तो उसको होगा फील। जोरो
जब मिला था वानो में एकदम से, कहाँ वही ले लो। वही ले लो। तो मैं वही कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी ए उसको ज़ोरो। जब वो अपने फादर से मिलेगा या फिर जब वो अपने ग्रेट ग्रैंडफादर कॉन्ग से मिलेगा, अकॉर्डिंग टू मी पता है उसका कौन सा रिएक्शन होगा? जो कि उसका था व्हाइट बियर्ड के सामने आराम से खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, सब लोग हैरान, ये व्हाइट बियर्ड से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये दोनों दोस्त है। अकॉर्डिंग टू मी बिल्कुल वैसा रिएक्शन होगा, बिल्कुल नो रिएक्शन। या फिर जब वो बैंडेड से मिलता रह सकता है, यो यो तू मेरा दादा है। यो। ओके तो चलिए, अब वन पीस की और बहुत बात हो गई, अब हम अपने अंडररेटेड एनीमे पे बात करते हैं जो कि है असैसिनेशन क्लासरूम। दैट एनीमे इज मतलब बहुत स्वीट, मतलब उस एनीमे में तुम्हें हर चीज मिलेगी, स्वीटनेस, एक पैशनेट, और लाइक एक्शन भी है, एक्शन भी है, ऑफ कोर्स है। एंड वहां पे तुम्हें एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट हम लोग भले ये चीज एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, बट जब हमें कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखता है ना, वो हमें बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि वहां पे ना एक एक्साइटमेंट रहती है। जैसी उसकी एंट्री होती है, वी आर लाइक सामने वाले को देखते ही भाई बाय बाय। फिर उसके जो हाइप अप मूवमेंट्स आते हैं, हम बस वो वाली चीज इंजॉय करते हैं, ठीक है। जहां पे कि वो होता है लाइक मेन कैरेक्टर है, वो थोड़ा पिट रहा है, हम लोग एक बार को ऐसे हो जाता है भाई क्या कर रहा है, मारना। बट इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है कोरो सेंसे हमारे, ही इज ओवर पावर्ड, ठीक है। एंड इसलिए उन काफी सारे पोर्शंस में मजा आता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, नहीं यार मैं ट्विस्ट नहीं बता रहा। वैसे बस बेसिक इसका जो वो है ये है कि एक टीचर है, उसको जो उसके स्टूडेंट्स है वो असैसिनेट करना चाह रहे एंड ही इज एन एलियन, हैं, इज एन एलियन, और उसको लाइक मारना इज लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अब वो क्यों मारना चाह रहे हैं वो चीज हम तुम्हें नहीं बताएंगे, वो तुम्हें एनीमे में देखना पड़ेगा। और वो उसको मारना डिफिकल्ट है क्योंकि वो हाई स्पीड, उसकी मार्क 20 स्पीड है। Mark मार्क 20 20 इफ यू डोंट नो, एक हमारा एयरप्लेन होता है, फाइटर जेट होता है बेसिकली, उस स्पीड पे वो करता है, और वह उसको गोलियों से मारने की कोशिश करे, तो क्या लगता है तुम्हें गोलियों से वो टच कर पाएंगे उसे? ऑफ कोर्स। ये मान लो कि अगर वो यहाँ पे कोरो सेंसे खड़े हुए हैं, दिस इज कोरो सेंसे, ठीक है, ऐसे रखता हूँ, एंड वो इसके जस्ट इतने पास भी है, स्पेस कहाँ से दिखेगी, कैमरा एग्जैक्टली है, ठीक है, एग्जैक्टली अगर यहाँ पे भी हैं वो लोग, वो बस यहाँ से इतना पहुंचेंगे, इतने में कोरो सेंसे घूम के उनके पीछे आ जाएगा। अब तुम लोग ये देख लो कि वो बंदा जापान से चाइना जाता है चीजें खाने के लिए, लंच ब्रेक में जाता है, खा पी के वापस आ जाता है, सिर्फ लंच आधे ब्रेक घंटे। में, आधे घंटे में। और उसको आधे घंटे से भी कम टाइम लगता है, लेकिन वो हर चीज को स्लो एंजॉय करता है, तो वो अपने खाने को बहुत ज्यादा धीरे धीरे मजे में खाता है। वो बंदा स्पेस में जा सकता है, वो स्पेस में सांस ले सकता है, वो बंदा उड़ सकता है, सुपर स्ट्रेंथ है, सब कुछ है। तो अब उसके जो स्टूडेंट्स है, वो उसे पहले मैं ये बता देता हूँ, वो बंदा अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। अगर उसके स्टूडेंट्स को कोई हाथ भी लगा देना, वो बंदा ऐसा है कि वो मार देगा उन लोग, ठीक है। तो अब वो उसके स्टूडेंट्स ही, और उसके स्टूडेंट्स भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल वो उसे मारना चाहते हैं। अब वो क्यों मारना चाहते हैं, या फिर उसको मारना उनकी कोई ऑब्लिगेशन है, क्या है, वो सब कुछ तुम्हें पता चलेगा ये एनीमे देख के। 2 सीजन का एनीमे है, छोटा एनीमे है, कम एपिसोड्स है, बट पूरा होलसम एनीमे है। और फर्स्ट सीजन तो नेटफ्लिक्स पे भी है। फर्स्ट सीजन नेटफ्लिक्स पे भी है। बाकी अगर तुम्हें, तुम तो समझदार हो फिर इस मामले में, तुम तो समझदार हो, तुम्हें अच्छा। पता है कहाँ देखनी है। और अगर तुम्हें ये भी नहीं पता ना कि एग्जैक्टली तुम्हें वो मिल कौन सी वेबसाइट पे सकती है, अच्छा मैं कह रहा हूँ जोरो, हाँ तू कैसा है? ना, बढ़िया है, तू बता। बढ़िया। जोरो, अच्छा डॉट ये क्या है, डॉट टी, टुमारो, टुमारो, टुमारो की फॉल वो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? टीओ। टीओ, अच्छा जोरो, फिर आगे डॉट टीओ, टीओ। जोरो डॉट टीओ, ये क्या है? ये एक नया हमने वो बनाया है, नया वर्ड, अच्छा एब्रीवेशन। एब्रीवेशन। तो यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है ऐसे, जोरो डॉट टीओ, आई डोंट नो ये क्या है, सर्च करके देख लो, क्या पता कुछ मिल जाए तुम्हें, ठीक है। तो यार तुम्हें मिल जाएगा इजीली असैसिनेशन क्लासरूम, इतनी बड़ी बात नहीं है यार। एक तो नेटफ्लिक्स पे ना आधी चीजें होती है, आधी नहीं होती, और जो चीज डब में अवेलेबल भी होती है कई बार, वो भी नेटफ्लिक्स पे नहीं होती, डब में सब में होती है। आई डोंट नो क्या सीन है नेटफ्लिक्स का, पैसा खाते हैं भाई, काम तो दो पूरा। अच्छा तो अभी हम टॉपिक में वापसी आते हैं, बहुत भटक चुके हैं हम। तो हमने जैसे कोरो सेंसी के ऊपर बात कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा ओवर डूअर है। ऐसे हमने देखा था कि एक बारी उसको लाइक फोटोज खींचनी थी, तो उसने एक बंदे की 100-150 फोटोज खींची थी, और उसके एक क्लास में आई गेस अराउंड 50 से 60 बच्चे हैं। तो समझो कि यहाँ पे एक फोटो खींचनी थी तो 150 फोटो खींची। यहाँ पे मेरे को ना थोड़ी सी लॉजिक मरते हुए दिखा, क्योंकि स्पीड भाई तेरी तेज है, कैमरे के शटर की नहीं, कैमरे के प्रोसेसर की नहीं। तू सेकंड में चल तू क्लिक कर सकता है 100 बार, पर फोन कैसे सेकंड में 100 बार फोटो ले रहा है? तो ये थोड़ी लॉजिकल चीज थी, बट मजा था, सीन अच्छा था। और उसने लाइक वो ना एक बार एक जगह घूमने गए थे, तो उसने वहां की आइटनरी बना दी कि यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, यहाँ पे तुम ये कर सकते हो।
सीजन 1 का ही सीन है, वो लाइक जापान में कहीं घूमने जाते हैं, तो उसने पूरी उसकी आइटनरी बना दी कि अगर उसने उसमें ये भी लिख रखा था कि अगर तुम रॉब्ड हो जाते हो तो तुम इसको ऐसे ऐसे टैकल कर सकते हो। उस बंदे ने सब कुछ सब कुछ छोटी लिखा। छोटी डिटेल निकाली थी। छोटी छोटी डिटेल उसने लाइक लिखी थी हर बच्चे के लिए, और हर एक को बुक दी थी जहाँ से जाने से पहले। कोरो सेंसे को अगर मैं पूरा ओवरव्यू देना चाहूँ तो उस बंदे को मारना जरूरी है, बट वो बंदा इतना ज्यादा Lovable। लवेबल है कि तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पाओगे उसको उसको मारने के लिए। मारना। तुम खुद को खुद कन्विंस नहीं कर पाओगे। वो चीजें ओवरडू करता है, बट दैट इज व्हाट शोज कि वो कितनी ज्यादा अपने स्टूडेंट्स की केयर करता है। वो अपने स्टूडेंट्स को कभी हर्ट नहीं होने देगा, एंड अगर कोई हर्ट करता है तो अच्छा 6 फीट का गड्ढा क्या कर रहा है हमारे नीचे? अच्छा वैसे एक बात बता, हम्म। who do you think कोरो सेंसे likes the most? हु कोरो लाइक इन स्टूडेंट्स? Of course in students। अकॉर्डिंग टू मी उसको कोई भी ज्यादा नहीं पसंद। नहीं वो लाइक वो टीचर है, देखो टीचर्स बोलते हैं कि हमारे लिए सारे के सारे स्टूडेंट सेम है, बट अकॉर्डिंग टू मी कोरो के लिए सच में सारे के सारे स्टूडेंट सेम है। वो किसको ज्यादा वो मानता है लाइक ज्यादा पावरफुल या फिर टैलेंटेड कौन है, तो फिर आइड से जो कि मेन कैरेक्टर है अपना एग्जैक्टली उसी को मानता है, या फिर उसके अलावा जो वो रेड हेयर वाला था, मेरे को नाम याद नहीं रहता है। कामा। कामा, ठीक है। कामा एंड नागिसा। कामा एंड नागिसा, या अब याद आया, मैंने काफी पहले देखा था, इन्होंने भी रिसेंटली देखा है, बट मैंने काफी पहले देखा था, मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो चुका है देखे हुए। तो कामा एंड नागिसा अकॉर्डिंग टू मी वो ज्यादा टैलेंटेड उनको मानता है, बट तुमने पूछा वो ज्यादा पसंद किसे करता है, तो फिर आई थिंक वो सबको इक्वली पसंद करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। बट अगर वो पूछा जाए कि वो किसको ज्यादा टैलेंटेड मानता है तो इन दोनों को। जो नागिसा है उसके पास थोड़ी अलग स्किल्स हैं, और जो कामा है उसके पास अलग स्किल्स हैं, और ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम एनिमे में जाके देखो, नहीं तो ये थोड़ा स्पॉइल हो स्पॉइलर जाएगा, थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो कोरो सेंसे के ऊपर इतना वो उसको सीरियसली नहीं लेती थी ज्यादा। राइट, आपका पॉइंट सही है। तो जो गवर्नमेंट है लाइक सबको पता है वो इतना ओवर पावर्ड है, वो चाहे तो एक प्लैनेट को एक बार में खत्म कर सकता है। अच्छा हमने बोलता है ना बहुत ज्यादा ओवर पावर है, तो वो अब समझ जाओ कितना ओवर पावर है। वो चाहे तो एक प्लैनेट को सेकंड्स में पूरा तबाह कर सकता है। अब अगर मान लो विद कि लाइक दिस वो थेनोस है, बस वो लोगों की जगह प्लैनेट्स उड़ा। प्लैनेट। तो अगर लाइक मान लो कि तुम एक कंट्री के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें पता है कंट्री में एक ऐसा बंदा रह रहा है, एक ऐसा एलियन रह रहा है जो कि ये चीज कर सकता है, तुम लाइटली लोगे नहीं ना, तुम ट्राई करोगे भाई, उस बंदे को बहुत ज्यादा सीरियसली लोगे। भाई गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं ले रही, जिस स्कूल में वो टीचर बन के पढ़ा रहा है वहां का प्रिंसिपल उसे सीरियस नहीं ले रहा भाई, वो बंदा उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा उससे है, कंपटीशन करता है वो। उसके साथ कॉम्पिटिशंस करता है। एंड आई वाज लाइक भाई तुम्हें थोड़ा डर के नहीं रहना चाहिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी इस वाले एनिमे को ना थोड़ा सा लाइट वेट ही रखने की कोशिश की गई है। लाइक इस वाले एनिमे की जो फनेबल फनेबल लवेबल कैरेक्टर्स, एंड मेरे ख्याल से एंड उसका थोड़ा ज्यादा हार्श ऑडियंस पे कर दिया गया, बट वो वहां पे जरूरी था। बट पूरा पूरा एनिमे को ऐसा रखा गया कि लोगों का माइंड बहुत ज्यादा लाइट रहे, लोगों को ज्यादा अपना दिमाग ना लगाना पड़े चीजें समझने के लिए एंड ऑल, बट उनको मजा आए। बहुत फन और लाइट एनिमे। फन एंड लाइट, इसलिए ऐसी चीजें डाली गई है कि कोई उसको सीरियसली नहीं ले रहा, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। वो बंदा कोरो सेंसे। तो जैसे कि अभी कुछ जो कैरेक्टर्स थे जिसने उसको सीरियसली लिया था और थोड़ा उसके साथ मारने की कोशिश की थी उसको, तो वो थे प्रोफेसर बिच, सॉरी उसका नाम ही यही है, उसका नाम ही है, हम कुछ एक्चुअली नाम उसका कुछ और था, बट बट पूरी सीरीज में सिर्फ स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर उसको नाम ही यही दे दिया क्योंकि उसकी जो हरकतें थी वो ऐसी थी। एंड मतलब लाइक भाई हमें को तो हंसी आई थी कसम से उसको देख के जो उसकी हरकतें थी। और जो उनका पीई टीचर था उसका मेरे को नाम नहीं याद। शी वाज रियली ब्यूटीफुल दो। टर्की काशी अपनी गर्लफ्रेंड को मार देता है फिर दूसरों पे नजर रखता है। सॉरी ना यार, देखो गलती हो जाती है भाई, अब मैं भाग रहा हूँ, मैं मार वही बीच में आ गई, मारो भाई, क्यों बनना है तुम्हें शाहरुख खान? शाहरुख खान तो नहीं बन रही थी वो वही आई ऐसे मार दिया। वो सलमान खान बनती तो तुम्हें दिक्कत हो जाती फिर, और भाई बन जाती ना ज्यादा। भाईजान सॉरी, भाईजान भाईजान सॉरी भाईजान, मैं तो फुटपाथ पे भी नहीं चलता हूँ भाईजान। भाईजान मेरे पास तो ड्राइवर की नौकरी भी नहीं है, आप प्लीज मेरे ऊपर नजर मत अब रखिए। तू यही वाली बात कह रहा है कि मैं तो फुटपाथ पे सो रहा था भाई ने गाड़ी चढ़ा दी, तो अब बता किसकी गलती है, भाई क्या तेरी? तू फुटपाथ लेकर बैठा। मैं बैठता ही नहीं हूँ ना, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भाईजान प्लीज। ओके हाँ कंटिन्यू, आप क्या कह रहे थे? एक प्रोफेसर बिच एंड जो उनका पीई टीचर था मेरे को उसका नाम नहीं याद, उसका नाम केस से है, मेरे को बट भी लाइक वही लोग उसको सीरियसली लेते थे। सिर्फ वही थे जो सीरियसली लेते थे, और स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स। स्टूडेंट्स तो लेते ही थे सीरियस, बट सिर्फ वही लोग थे एक्चुअली।
देखा जाए तो फिर 90% टाइम स्टूडेंट्स भी उसको सीरियस नहीं लेते थे, 90%। 10% वो कभी कभी हो जाता था कि थोड़े सीरियस ले लेते, बट ये दोनों वो थे जो कि हमेशा उसको सीरियसली लेते थे। एंड हाँ 5% ये भी नहीं लेते थे, बट सोचो 95 लेते थे, तो मतलब मान लो कि हाँ लेते थे काफ़ी सीरियस। सिर्फ यही थे जो कि इसको असैसिनेट करना चाहते थे सीरियसली, जिसे कहते हैं। बच्चों की बात अलग है, एंड बच्चे क्यों करना चाहते थे वो वाली बात नहीं बताएंगे हम तुमको, ठीक है, वो तुम एनीमे में ही देखोगे। बट ये दोनों जो है वो सीरियसली उसको खत्म करना चाहते थे। एंड जो प्रोफेसर बिच थी वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सीरियस थी भाई, एंड में आके थोड़ी गूफी हो गई थी वो। थोड़ी गोफी हो गई थी। एंड जैसे प्रोफेसर बिच का पास्ट बताया गया, मेरे को लगा नहीं था वो बंदी इतना खतरनाक है। लाइक इसमें जो है ना, काफी सारे जो कैरेक्टर्स है उनका जो पास्ट है ना वो लाइक काफी डार्क है, काफी लाइक मतलब ट्रॉमेटाइज्ड हो गए थे वो, तभी उन्होंने ये किया है। अब मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इस एनिमे को लाइट रखने की कोशिश की गई है, बट कुछ पार्ट्स पे ये काफ़ी ज़्यादा लाइक हो जाती है डीप। जैसे सीजन 1 का एंड तुम्हें लाइक मतलब लाइक सीजन 1 का एंड और सीजन 2 का एंड बहुत ज़्यादा सीजन harsh। 2 का एंड तो ऑफ कोर्स वो सीरीज का ही एंड है ना, क्योंकि हाँ लेकिन हाँ, ये series- वाली बात हमने नहीं बताई, ये सीरीज एंड हो चुकी है, ठीक है। अब इसका कोई भी सीजन नहीं आने वाला है, बस 2 ही सीजन है, मज़े से देख सकते हो, तुम्हें आगे और वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई गेस इतने ही पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा बताएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइलर भी मिल सकते हैं, राइट? करेक्ट। yeah, so that's it for this episode and I hope आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। एंड अच्छा लगा भाई, प्लीज़ यार, एडिटिंग करने और रिकॉर्ड करने में भाई बैंड बज जाती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करो, और उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। और तुम अगर दूसरी आइडिया तो फिर उससे भी सब्सक्राइब करो, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुम्हारी 4-5 तो होंगी, तुम फेक भी रखते हो। तुम रखते हो भाई, लड़कियां स्टॉक करते हो तुम, यूट्यूब पे कौन करता है, ये करते हैं भाई लोग आजकल स्मार्ट हो चुके हैं, वो करते हैं। या जस्ट मैं यही कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जोक्स असाइड प्लीज़ करते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर हो सके तो कर देना, बाकी कमेंट तो प्लीज़ कर ही देना कि तुम लोगों को कौन सा और अपनी जो पोर्शन भी अच्छा लगा। सजेशंस हो वो बताना। एनीमे सजेशन, तुम हमें एनीमे सजेस्ट करो, हम तुम्हें कंटेंट देंगे, ठीक है। वो था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हमें एनीमे तो हम तुम्हें कंटेंट देंगे। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। एंड तुम्हारे जस्ट अभी अभी एग्जाम खत्म हुए तो फिर हमारे कंटेंट देखो, तुम लोगों को मजा आएगा। हमारे और 2 चैनल और हैं, यस मैं भी वही बोलने वाला था, पार्टनर्स। हमारे 2 चैनल और हैं, ठीक है, एक लाइव का एंड एक गेमिंग का। Gaming तुम्हें का। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। लाइव चैनल पे हम लोग मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लाइव आते हैं, एंड जो गेमिंग वाला चैनल जिसपे की वीडियो डालते हैं हम लोग, उस पर डेली वीडियो डलती है 2 बजे, दोनों पे गेमिंग्स होती है। एंड इफ यू आर इनटू गेमिंग तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ठीक है। तो टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, लव यू ऑल। बाय बाय।